कलरफुल कंटेंट के साथ लेकर के आया गया है इस कैलेंडर टॉपिक को। मात्र 3 कॉन्सेप्ट और कैलेंडर स्वाहा, उसमें से भी थर्ड कॉन्सेप्ट ही इंपॉर्टेंट है, उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन शुरुआत का 2 कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है ताकि डायरेक्ट आंसर मिल जाए। जैसे कि रविवार दिया गया है तो सोमवार, सोमवार दिया गया है तो मंगलवार, मंगलवार दिया गया है तो बुधवार। ये वीडियो देखने के बाद मेरा दावा है कि आपको कैलेंडर से फिर कभी डर नहीं लगेगा। तो हाय गाइज, मेरा नाम है प्रिंस अग्रवाल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सार्क अकेडमी। तो आते हैं हम लोग कैलेंडर टॉपिक। जानने से पहले हम लोग कैलेंडर का कुल मूलभूत आधार बातें को जान लेते हैं थोड़ा सा कि क्या कहता है, क्या होता है, क्या है कैलेंडर। कैलेंडर देखिए, 2 ही कैलेंडर होता है। 2 बातें को जानना है, एक होता है सामान्य वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष किसे कहते हैं? सामान्य वर्ष उसको कहते हैं जिसमें फरवरी, आने वाला फरवरी 28 दिन का हो, आने वाला फरवरी 28 दिन का हो, अर्थात 365 दिन का हो, वो सामान्य वर्ष कहलाएगा। और एक होता है लीप ईयर, जिसमें फरवरी 29 दिन का हो, अर्थात उसमें 366 दिन होगा, तो वो कहलाएगा लीप ईयर। मतलब कि अगर ईयर में अगर बोला कि 1984 क्या है, मतलब कि जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए। जैसे कि 1984 क्या 4 से कट जा रहा है? 4 से कट जा रहा है, बिल्कुल कट जा रहा है, 4 से कट जाएगा। या तो आप कहिए कि लास्ट का अगर 2 अंक अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए तो वो कहलाएगा लीप ईयर कहलाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या 1984 लीप ईयर है, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब ये लीप ईयर है। ठीक है। क्या 2004 लीप ईयर है? तो 2004 क्या लीप ईयर है? ये 2 अंक 4 से कट जा रहा है, मतलब ये भी लीप ईयर है। क्या 1986 लीप ईयर है? 1986 और बटा 4, क्या यह 4 से ये कटेगा? 4 से 86 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। क्या 1987 लीप ईयर है? 1987 क्या 4 से कटेगा? 4 से 2 डिजिट लास्ट वाला कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी लीप ईयर नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है नोट में कि शताब्दी वर्ष जो है वो 400 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, 400 से विभाज्य होना। शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं? जैसे कि 2000 या तो कहे, या तो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, इसमें सब शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो ये सब शताब्दी वर्ष अगर 400 से विभाज्य होगा तभी वो लीप ईयर कहलाएगा। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि क्या 2000 शताब्दी वर्ष है? 2000 शताब्दी वर्ष है। देखिए, शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य होना चाहिए तभी वो लीप ईयर कहलाएगा। ये 4 से नहीं काटना, 400 से काटना। 400 से क्या विभाज्य हो रहा है? 2 0 कट गया, 4 से 5 4 5 20, मतलब ये भी लीप ईयर है। क्या 1600 लीप ईयर है? 1600 से भी काट करके देख लीजिए। 400 से काटना है, 4 4 4 16, ये भी लीप ईयर है। क्या 1900 लीप ईयर है? 1900 बटा 400, 2 0 कट जा रहा है, 4 से ये कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। क्या 1800 लीप ईयर है? 400 से ये भी नहीं कटेगा, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। अब आगे आते हैं, क्या बोल रहा है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कैलेंडर, उम्मीद होगा आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम लोग। देखिए, कैलेंडर जैसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि 2023 लीप ईयर है, तो 2023 का लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से कट जाएगा तो लीप ईयर कहलाएगा। तो 2023 में से क्या 23 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, मतलब आने वाला जो फरवरी है वो मात्र 28 दिन का होगा। यहाँ पर देख सकते हैं मात्र 28 दिन का है, मतलब ये लीप ईयर नहीं है। और अगर यहाँ पर देखते हैं कि 2024, क्या 2024 लीप ईयर है? तो 2024 देखिए 4 से 1 कट जा रहा है, 4 6 24 कट जा रहा है, मतलब आने वाला फरवरी जो है वो 29 दिन का होगा। क्या फरवरी 29 दिन है? मतलब लीप ईयर है। इसी तरह हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। देखिए आगे देखिए, 1900 लीप ईयर है, ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष 1900, 2000, 1600, तो 1900 देखिए, 1900 क्या 400 से कट रहा है? 1900 और बटा 400 कटेगा, 2 0 4 से नहीं कटेगा। उसके बाद 400 से 1900 नहीं कट रहा है, मतलब आने वाला फरवरी जो है वो 28 दिन का ही होगा। देखिए यहाँ पर फरवरी मात्र 28 दिन का है, मतलब ये 365 दिन का ही होगा, मतलब ये सामान्य वर्ष है। और देखते हैं ये 2000 400 से कटेगा, 2000 400 से कटेगा, शताब्दी वर्ष है, 4 5 20, मतलब ये कट जा रहा है, मतलब ये फरवरी 29 दिन का होगा, मतलब ये 366 दिन का होगा। फरवरी यहाँ पर 29 दिन का है और ये 366 दिन का होगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सब समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं, क्या 1600 क्या 400 से कटेगा? 1600 400 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब ये जो है ये भी लीप ईयर है। ये आने वाला फरवरी जो है 29 दिन का है, मतलब ये 366 दिन का होगा। ये अब देखिए 2100 400 से कट रहा है, 2100 बटा 400, 400 4 5, मतलब 400 से ये नहीं कट रहा है, मतलब फरवरी जो है वो 28 दिन का होगा। ये भी जनरल ईयर है, मतलब सामान्य वर्ष है, मतलब ये 365 दिन का होगा, मतलब ये 28 दिन का ही होगा। और देखते हैं और थोड़ा सा और अगर देखिए, हाँ और क्या बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है। देखिए
आगे बोल रहा है कि एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी, क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है, एक व्यक्ति का जन्म 29 फरवरी 1896 को हुआ, 29 फरवरी 1896, तो उसका अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा, अगला जन्मदिन किस वर्ष मनाएगा, आप बताइए। 29 फरवरी 1896, सबसे पहले 1896 जो है ये लीप ईयर है या नहीं है, लास्ट का 2 डिजिट 4 से कटेगा, अगर 4 से ये कट जा रहा है, 4 दूनी 8, 1 9, 4 चौक 16, 24, मतलब ये लीप ईयर है, इस वास्ते यहाँ पर आ गया 29 फरवरी। तो 29 फरवरी वो आदमी अगला जन्मदिन कब मनाएगा, क्या वो 29 फरवरी 1897 को बनाएगा, 29 फरवरी, क्या 29 फरवरी 1897 29 फरवरी आएगा क्या, ये लीप ईयर नहीं है, 1897 देखिए लीप ईयर नहीं है, क्योंकि 4 से नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ पर यहाँ थोड़ा सा जूम करते हैं तो देखिए इसमें 28 तारीख तक ही आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 29 फरवरी तो आएगा ही नहीं, तो इसमें ये लीप ईयर नहीं आएगा, लीप ईयर में ही आता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि क्या 29 फरवरी मतलब वो अगला जन्मदिन लीप ईयर का ही मनाएगा, जब फरवरी 29 तारीख को होगा तभी ना मनाएगा, तो क्या वो 1897, क्या 1898 मनाएगा, वो 1898 मनाएगा, 4 से कट रहा है, 4 दूनी 8 नहीं कट रहा है, मतलब ये 1898 में नहीं बनाएगा, मतलब 1896 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 1896 और प्लस 4 तो आपका हो जाएगा 1900, क्या 1900 लीप ईयर है, 1900 लीप ईयर है, 1900 400 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, 1900 400 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, जो 400 से कट जाए शताब्दी वर्ष है, क्योंकि 1900 शताब्दी वर्ष है, 400 से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये 29 फरवरी 1900 को भी अपना जन्मदिन नहीं बनाएगा। 1904 क्या लीप ईयर है, तो 1904 देखिए 1904 आपका 4 से कट जा रहा है, 4 से लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जा रहा है, मतलब इस तारीख भी 29 फरवरी इसका होगा, मतलब कि वो आदमी 29 फरवरी 1904 को लीप ईयर में वो आदमी अपना जन्मदिन मनाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं आगे चलते हैं, सब सही चल रहा है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से, ये भी क्वेश्चन पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, क्या 1984 लीप ईयर है, तो 4 से जो कट जाएगा या 400 से शताब्दी वर्ष जो कट जाएगा उसी को लीप ईयर करेंगे, तो ये 4 से कट रहा है, 84 लास्ट का 4 से कट रहा है, 84/4 मतलब ये कट जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सा नहीं है, 1804 लास्ट 2 डिजिट 4 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, मतलब ये भी लीप ईयर है। 1986 क्या 4 से कट रहा है, 86 2 डिजिट कट रहा है, नहीं कट रहा है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। क्या 1600 आपका 400 से कट रहा है, 400 कट रहा है, ये भी शताब्दी वर्ष है, तो ये भी लीप ईयर है, मतलब ऑप्शन सी। अब आगे का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, देखिए सभी जानते हैं कि होता है इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिचर, ठीक है। अगर एक तारीख, क्या बोल रहा है, अगर एक तारीख को रविवार है तो 8वां तारीख भी रविवार होगा, मतलब कि एक तारीख अगर रविवार एक तारीख है तो 2 तारीख सोमवार, 3 तारीख मंगलवार, 4 तारीख बुधवार, 5 तारीख बृहस्पतिवार, 6 तारीख शुक्रवार, 7 तारीख शनिवार, फिर 8वां तारीख को आपका क्या आएगा, 8वां तारीख को फिर से आपका रविवार आएगा, 8वां तारीख को फिर से आपका रविवार आएगा, ठीक है। फिर 8वां तारीख को क्या आएगा, फिर रविवार आएगा, मतलब अगर एक तारीख है तो 8वां तारीख को रविवार आएगा, मतलब एक तारीख में 7 दिन क्या किए, जोड़ दिए, मतलब कि हर सातवें दिन का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। अगर बोल देगा कोई कि बताइए भैया कि 5 तारीख को अगर रविवार है, 5 तारीख को रविवार है तो फिर से रविवार कब आएगा, तो 5 में 7 जोड़ देंगे, 5 + 7 बराबर हो गया 12, मतलब कि फिर 12 तारीख को फिर से रविवार आएगा, फिर 6 तारीख को सोमवार हो जाएगा, 7 तारीख को मंगलवार हो जाएगा, 8 तारीख को बुधवार हो जाएगा, 9 तारीख को बृहस्पतिवार हो जाएगा, 10 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा, 11 तारीख को शनिवार हो जाएगा, फिर यहाँ से आएंगे फिर 12 तारीख को रविवार हो जाएगा, मतलब कि हर 7वें दिन का रिपीटेशन होता है। मतलब कि कोई भी अगर बोलेगा 4 तारीख को अगर मंगलवार है तो 7 दिन जोड़ देंगे, 7 दिन, मतलब कि अगर 4 तारीख को अगर बोलेगा 4 तारीख को मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है तो फिर से मंगलवार कब आएगा, तो 4 में फिर 7 जोड़ देंगे, मतलब कि फिर से 11 तारीख को फिर क्या आएगा, 11 तारीख को मंगलवार आएगा। देख सकते हैं यहाँ पर कि 4 तारीख को अगर मंगलवार है तो 5 तारीख को बुधवार, 6 तारीख को बृहस्पतिवार, 7 तारीख को शुक्रवार, 8 तारीख को शनिवार, 9 तारीख को रविवार, 10 तारीख को सोमवार, फिर 11 तारीख को क्या आ रहा है, मंगलवार, मतलब कि हर 7वें दिन का रिपीटेशन होता है, इस चीज़ को याद रखना है। चलते हैं हम लोग आगे क्या बोल रहा है सो देखते हैं।
इसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर 4 तारीख को बुधवार है, 4 तारीख को बुधवार है तो 19 तारीख को क्या होगा। तो 4 तारीख को बुधवार है, ठीक है, मान लेते हैं 4 तारीख को बुधवार है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग 7 दिन जोड़ देंगे तो इसका मतलब है 11 तारीख को भी बुधवार होगा, ठीक है, 11 तारीख को भी बुधवार होगा। फिर 7 दिन जोड़ देंगे, इसका मतलब हो गया कि 11 7 18 तारीख को भी क्या होगा, बुधवार होगा। 18 तारीख को भी बुधवार होगा, 18 तारीख को बुधवार होगा। फिर 19वां तारीख को क्या होगा, फिर 19 जनवरी को क्या होगा, 19 जनवरी को गुरुवार होगा, ठीक है, 19 जनवरी को गुरुवार होगा। इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं बनाना है। एग्जाम में देखेंगे कि 4 तारीख को क्या है, 4 तारीख को आपका यहाँ पर है बुधवार, 4 तारीख को है बुधवार, ठीक है। और 19 जनवरी को बोल रहा है कि 4 जनवरी को बुधवार है तो 19 जनवरी को क्या होगा, दोनों का अंतर देख लेते हैं कितना होगा, 15 तारीख, 15 दिन दोनों का अंतर हो गया। अब इस 15 को 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14 और रिमाइंडर निकाल देंगे। 15 को 7 से भागा देंगे, 15 को 7 से भागा देंगे, 7 दूनी 14, बच गया एक रिमाइंडर मतलब 4 तारीख को अगर बुधवार है तो इस बुधवार में एक दिन जोड़ देंगे तो मतलब हो गया आपका गुरुवार, इसी को विषम दिन कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। बोल रहा है अगर 5 मार्च को रविवार है तो 19 मार्च को क्या होगा। 5 मार्च को अगर रविवार है तो 29 मार्च को क्या होगा, तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर हो जाएगा आपका 24। अब इस 24 को 7 से भागा लगा देंगे, 7 से भागा लगा देंगे 24 को, तो 7 या 21 बच गया 3, मतलब ये 3 विषम दिन हो गया। अगर आगे बताएंगे कि विषम दिन किसे कहते हैं, 3 तारीख मतलब 5 मार्च को रविवार, मतलब रविवार और प्लस 3 दिन जोड़ देंगे, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, मतलब 29 तारीख को आपका सोम मंगल बुधवार, तो हो गया आपका बुधवार। अगर इस तरह से बना सकते हैं कि 5 मार्च को भाई रविवार था, 7 दिन जोड़ेंगे, 7 5 12 तारीख को भी रविवार होगा, फिर 7 दिन जोड़ेंगे, 12 7 19 तारीख को भी रविवार होगा, फिर 7 दिन जोड़ेंगे तो 19 7 26 तारीख को भी रविवार होगा, फिर उसके बाद 26 है ना, 26 27 28 29, फिर 3 दिन जोड़ेंगे, मतलब कि आपका 7 7 14 7 21 और 5 21 और 5 26 तारीख को 26 तारीख को आपका रविवार होगा, 26 तारीख को रविवार होगा, फिर 27 तारीख को सोमवार होगा, 28 तारीख को मंगलवार होगा, फिर 29 तारीख को आपको क्या होगा, बुधवार होगा। इस तरह से बना सकते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं कौन सा क्या बोल रहा है कि विषम दिन का संख्या क्या है। विषम दिन से का संख्या कैसे निकालते हैं, किसी भी दिन को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल विषम दिन कहलाता है। किसी भी दिन को 7 से विभाजित करेंगे तो शेषफल विषम दिन कहलाएगा। और इसको और भाषा में बोल सकते हैं कि ऐसे दिन जो अपना पूरा सप्ताह नहीं बना पाते हैं उसे विषम दिन कहते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पर है कि जैसे 31 है, यहाँ पर 31 को भागा लगाएं हम लोग 7 से भागा लगाएं तो 7 चौक 28 हो गया, 29 30 31, 3 दिन, यही 3 दिन कहलाएगा विषम दिन, 100 है, 100 को भागा लगा दिए 7 से भागा लगा दिए 7 बार में, एक बार में, तो एक बार में हो गया 7 एकम 7 3 0, 7 चौक 28 है ना, बच गया 2 दिन, ये 2 दिन कहलाएगा विषम दिन कहलाएगा। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे थे, यहाँ पर यूज कर रहे थे कि विषम दिन किसको कहते हैं। जैसे 24 हुआ 7 से भागा लगा दिए, 3 दिन जो आया उसी को कहेंगे विषम दिन। फिर आगे क्या बोल रहा है कि अगर 45 को हम लोग 45 का देखेंगे कि 45 में कितना विषम दिन आएगा, तो 7 से इसको भी भागा लगा देंगे, 7 छक 42 आ गया 3 दिन, ये 3 दिन कहलाएगा विषम दिन, ठीक है, 3 दिन कहलाएगा विषम दिन। 365 जो कि आपका जनरल ईयर है, सामान्य वर्ष है, 365 को 7 से जब भागा लगाते हैं तो आता है आपका 1 दिन, अर्थात कि सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है, जबकि लीप ईयर में विषम दिन की संख्या 2 होती है। 366 को 7 से भागा लगाएं, 2 आया विषम दिन। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्या बोल रहा है आगे। अब देखिए हम बोल रहे थे शुरू में ही हम बोले कि कॉन्सेप्ट हम 3 बताएंगे, 3 में से एक लास्ट वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। 2 कॉन्सेप्ट इस वास्ते बता रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट निकल जाए आंसर, ठीक है। तो बोल रहा है कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और कॉन्सेप्ट नंबर 1, सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन समान होता है। सामान्य वर्ष किसको कहते हैं, जो 365 दिन का हो।
और लीप ईयर में जो कि 4 से कट जाए, लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर, देखिए 1 जनवरी और 31 दिसंबर को लगातार दिन होते हैं। मतलब कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन हमेशा समान होगा। अगर 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को क्या है, 1 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो बोलेगा कि 31 दिसंबर को क्या होगा, 31 दिसंबर को भी शुक्रवार होगा। ये सामान्य वर्ष में है, ठीक है, ये सामान्य वर्ष में इसको कहलाता है। जबकि लीप ईयर में ऐसा नहीं होता है। लीप ईयर में अगर 1 जनवरी अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर शनिवार होगा, लगातार होगा, शनिवार होगा, 31 दिसंबर शनिवार होगा, ठीक है, शनिवार होगा, ठीक है, दिख रहा है, हाँ शनिवार होगा, ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 हो गया। अगर 1 जनवरी 2018 को सोमवार है तो 31 दिसंबर 2018 को क्या होगा, 1 जनवरी 2018 को सोमवार है। ये सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष मतलब ये 4 से नहीं कट रहा है, मतलब सामान्य वर्ष है। अगर 1 जनवरी सोमवार है तो 31 दिसंबर 2018 भी सोमवार ही होगा, ठीक है। अगर 1 जनवरी 2016, ये 2016 लीप ईयर है, 4 से कट जा रहा है, तो शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2016 शुक्रवार से 1 दिन ज़्यादा, मतलब कि शनिवार होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि सामान्य वर्ष जो जनरल ईयर है आपका, देखिए जनरल ईयर है, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा करते हैं, बड़ा करके लाते हैं। यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को कि 1 जनवरी क्या है, 1 जनवरी आपका सोमवार है, ठीक है, 1 जनवरी आपका है सोमवार है, ठीक है। तो इसका 31 दिसंबर क्या होगा, इसका 31 दिसंबर भी देखिए सोमवार है। और ये सामान्य वर्ष है, 2018 4 से नहीं कट रहा है, मतलब ये सामान्य वर्ष है, सामान्य वर्ष ये है। मतलब सामान्य वर्ष में 1 जनवरी जितना जो वार रहेगा 31 दिसंबर भी वही वार रहेगा, है ना। होप आप लोग को दिख रहा होगा ये, हाँ दिख रहा है। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग लीप ईयर में, देखते हैं कि लीप ईयर में 1 जनवरी, ये लीप ईयर 2016 क्या है, 2016 4 से कट जा रहा है, 4 चौक 16 लास्ट वाला कट जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है, इसलिए 29 तारीख है यहाँ पर। तो अगर 1 जनवरी आपका फ्राइडे है, शुक्रवार है, 1 जनवरी शुक्रवार है, तो इसमें 31 दिसंबर क्या होगा, 31 दिसंबर देखिए 31 दिसंबर यहाँ पर 31 दिसंबर भी क्या है आपका, 31 दिसंबर आपका शुक्र से 1 दिन ज़्यादा हो गया, मतलब ये हो गया शनिवार हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका शनिवार हो गया, है ना। लाइव यहाँ पर देख ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। आगे देखिए, आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2007 को अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा, ठीक है। 1 जनवरी, थोड़ा सा मोटा था, 1 जनवरी 2007 को शुक्रवार है। सबसे पहले बताइए 2007 सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है, तो ये सामान्य वर्ष है, क्योंकि 2007 का लास्ट का 2 डिजिट 4 से नहीं कट रहा है, मतलब सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर 2007 को भी शुक्रवार ही होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है। हम मेरा 2009 तक हमको जाना है, अभी 2007 में ही है, ठीक है। फिर 31 दिसंबर जहाँ हो गया 31 दिसंबर, तो 1 जनवरी फिर हम लोग निकाल लेंगे, 1 जनवरी 2008 क्या होगा, 31 दिसंबर के बाद 1 जनवरी जा रहे हैं, मतलब अभी शुक्रवार है, 31 दिसंबर को शुक्रवार है, तो 1 जनवरी क्या होगा, शनिवार होगा, तो यहाँ लिख लेंगे शनिवार, शनिवार, ठीक है। और ये 2008 क्या है, 2008 क्या है, 2008 जो है आपका 2008 का लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट जा रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। और लीप ईयर है तो इसका 1 जनवरी और 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 31 दिसंबर जो है 31 दिसंबर 2008 लगातार वर्ष होगा, मतलब शनिवार है तो ये क्या होगा, रविवार होगा, रविवार। अब 31 दिसंबर 2008 अगर आपका रविवार है तो फिर बताइए कि 1 जनवरी 2009 क्या होगा, 1 जनवरी 2009 क्या होगा, 2009 क्या होगा, 1 जनवरी 2009, मतलब ये रविवार है, 31 दिसंबर को रविवार है, तो 1 जनवरी को क्या होगा, सोमवार होगा, तो यहाँ लिख दिए सोमवार,
कॉन्सेप्ट 3 में ये इस तरह ये भी क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से, ठीक है। लेकिन अभी इसमें देख रहे हैं हम लोग क्या बोल रहा है। फिर 1 जनवरी 2009 को, 2009 क्या है, 2009 आपका सामान्य वर्ष है, तो 31 दिसंबर 2009 भी क्या होगा, सोमवार होगा, क्योंकि सामान्य वर्ष है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 जनवरी 2009 अगर शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 2012 क्या होगा। तो देखिए 1 जनवरी 2009 शुक्रवार है, तो बताइए 31 जनवरी ये क्या है, 2009 क्या है, 2009 सामान्य वर्ष है ना, सामान्य वर्ष है क्योंकि 4 से ही डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 31 दिसंबर 2009 भी शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा, है ना। फिर 31 दिसंबर अगर शुक्रवार है, ठीक है, तो फिर 1 जनवरी 2010 क्या होगा, शनिवार होगा, शुक्र के बाद शनि, शनिवार होगा, ठीक है। फिर 31 दिसंबर 2010 क्या होगा, 2010 क्या है, सामान्य वर्ष है, तो ये शनिवार है तो ये भी शनिवार होगा, ठीक है। 31 दिसंबर 2010 अगर मेरा शनिवार है तो आगे देखते हैं हम लोग कि 1 जनवरी 2011, 1 जनवरी 2011 क्या होगा, रविवार होगा। 2012 तक हमको जाना है, ठीक है। 2011 रविवार है तो 31 दिसंबर 2011 भी सामान्य वर्ष है तो ये भी रविवार होगा, रविवार होगा, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखते हैं, फिर हम लोग आ गए हैं 2012 में, 2012 में आ गए हैं। फिर बोलेगा कि 1 जनवरी 2012 आपका सोमवार है, ठीक है, सोमवार है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2012 क्या होगा, ये 2012 क्या है, 2012 क्या है, लीप ईयर है ना जी, लीप ईयर है, तो ये सोमवार है तो ये हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार मतलब 31 दिसंबर 2012 आपका हो जाएगा मंगलवार, मंगलवार। एकदम आसान भाषा में एकदम समझना है। आगे हम लोग आते हैं, क्या बोल रहा है कि 27 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, 27 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, तो 27 जनवरी 2019 को क्या होगा, ठीक है। देखिए 27 जनवरी 2018 को शुक्रवार है तो 27 जनवरी 2019 को क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट नंबर 2 में हम लोग समझते हैं कि क्या बोल रहा है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोल रहा है कि अगर तारीख समान हो, तारीख समान है, तारीख समान है, ठीक है भाई, तारीख जो है 27 दिसंबर और 27 दिसंबर समान है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि तारीख अगर सामान्य हो, समान हो, तारीख अगर सेम हो और महीना भी सेम हो, महीना भी सेम हो, महीना भी सेम बोल रहा है कि जनवरी यहाँ भी है और जनवरी यहाँ भी है, ठीक है। और वर्ष, वर्ष जो है केवल एक दिन, एक वर्ष आगे हो या एक वर्ष पीछे हो, एक वर्ष आगे हो या एक वर्ष पीछे हो, तो इनमें आने वाला फरवरी कितना दिन का हो वो तय करेगा, कि फरवरी कितना दिन का, फरवरी तय करेगा क्या। एकदम ध्यान से समझना है इसको कि अगर आने वाला फरवरी, अगर आने वाला फरवरी 28 दिन का हो, मतलब सामान्य वर्ष हो, तो कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ेगा। अगर आने वाला फरवरी अगर 29 दिन का हो तो कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर दिन समान है, दिन समान है, 27 जनवरी है, महीना भी समान है और कैलेंडर एक वर्ष आगे या पीछा हो, 2018 है तो 2019 है, तो इसमें आने वाला फरवरी माह तय करेगा कि क्या होगा। अगर फरवरी अगर 28 दिन का है तो कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ेगा, मतलब शुक्रवार है तो शनिवार होगा। और अगर 29 तारीख का है, अब 29 तारीख कैलेंडर, अगर आने वाला फरवरी 29 तारीख है तो कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा, मतलब शुक्र है तो शनि को छोड़ देंगे, रविवार देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि 12 जनवरी 2016 को मंगलवार है तो 12 जनवरी 2017 को क्या होगा, यही क्वेश्चन है। चलिए इसी को देखते हैं पहले हम लोग कि 27 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, ठीक है। 27 जनवरी 2018 को शुक्रवार है, ठीक है, शुक्रवार है,
शुक्रवार है। तो 27 जनवरी 2019 क्या होगा? सबसे पहले ये बताना है कि 2018 जो है ये सामान्य वर्ष है या लीप ईयर है। 2018 जो सामान्य वर्ष है, इसमें जो फरवरी जो आएगा सामान्य वर्ष है, मतलब 2018 जो है ये 4 से नहीं डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसका जो फरवरी है वो 28 दिन का हुई होगा, और 28 दिन का फरवरी होगा तो इसका मतलब है कि 27 जनवरी से जो कहानी शुरू हुआ था, 27 जनवरी फिर 27 फरवरी तो इसी में आएगा, 2018 में ही फरवरी आएगा, और फरवरी आएगा इसका मतलब फरवरी 28 दिन का है। तो 27 जनवरी 2019 को आपका शनिवार होगा कैलेंडर, क्योंकि एक दिन आगे बढ़ेगा, कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ेगा। वही यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आने वाला फरवरी अगर 28 दिन का है, 28 दिन कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ेगा, तो फरवरी किसमें लाई कर रहा है? फरवरी 2018 में ही लाई कर रहा है, क्योंकि 27 जनवरी के बाद फिर फरवरी इसी में आएगा। फरवरी देख रहे हैं कि 28 दिन का आ रहा है, तो कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ा, शुक्र है तो शनि है ना। फिर 12 जनवरी 2016 को मंगलवार है, ठीक है। 12 जनवरी देखिए, 12 जनवरी 2016, 12 जनवरी 2016 को मंगलवार है। हम लोग देखते हैं कि आने वाला फरवरी किस में पड़ रहा है। अगर फरवरी उसी अंतराल में बीच में अगर 28 दिन का अगर हो तो कैलेंडर एक दिन आगे बढ़ेगा। अगर फरवरी उस अंतराल में अगर फरवरी 29 दिन का है तो कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं कि फरवरी किस में पड़ रहा है। फरवरी इसमें जनवरी यहाँ पर है, ठीक है, जनवरी 2016 में, उसके बाद 2016 में ही फरवरी आएगा, फरवरी 2016 में ही आएगा, ठीक है। और तब फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर होगा। फिर 12 जनवरी आपका 2017 में बोल रहा है, और फरवरी पड़ रहा है 2016 में, और 2016 में फरवरी लीप ईयर है, मतलब 29 का है, मतलब कि अभी मंगलवार है, तो 12 जनवरी 2017 को बुध नहीं छोड़ करके गुरुवार हो जाएगा, ठीक है, गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि 5 अप्रैल 2016 को मंगलवार है, तो 5 अप्रैल 2017 को क्या होगा, ठीक है। दिन समान है, महीना समान है, ईयर एक वर्ष आगे है या एक वर्ष पीछे है, ईयर एक वर्ष आगे है। तो देखते हैं कि आने वाला कैलेंडर का जो फरवरी है वो किस में पड़ रहा है। तो 5 फरवरी को कहानी शुरू हो रहा है कि 5 अप्रैल को कहानी शुरू हो रहा है, 5 अप्रैल को कहानी शुरू, 5 अप्रैल 2016 को क्या है, मंगलवार है। अप्रैल के बाद आएगा मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या 2016 में फरवरी पड़ा? नहीं पड़ा, 2016 में फरवरी नहीं पड़ा। अगर 2016 में फरवरी पड़ता तो लीप ईयर कहलाता और 29 दिन का होता, तो कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ता। लेकिन आपका फरवरी पड़ किस में रहा है? फरवरी आपका पड़ रहा है 2017 में, क्योंकि देखिए अप्रैल है, उसके बाद मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई आएगा, फिर अगस्त आएगा, फिर सितंबर आएगा, फिर अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा। दिसंबर ये 2016 में ही आया, मतलब क्या 2016 यहाँ अभी तक फरवरी पड़ा? नहीं पड़ा। उसके बाद आपका 2017 में आ जाएगा, हम लोग आ जा रहे हैं 2017 में आपका जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, मतलब कि फरवरी जो है आपका 2017 में आ रहा है। 2017 लीप ईयर नहीं है, 28 दिन का है, इसलिए कैलेंडर एक वर्ष एक ही दिन आगे बढ़ेगा। मतलब आज मंगलवार है तो आगे आने वाला 5 अप्रैल 2017 बुधवार होगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि 4 अक्टूबर 2020 को सोमवार है, तो 4 अक्टूबर 2021 को क्या होगा। देखिए यहाँ भी दिन समान है, महीना भी समान है, वर्ष सिर्फ एक वर्ष आगे या पीछे आने वाला देख रहे हैं। फरवरी माह किस में पड़ रहा है? क्या फरवरी माह 2020 में पड़ रहा है? अक्टूबर है, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, तो क्या फरवरी 2020 में पड़ा? नहीं पड़ा। 2020 माने कि लीप ईयर है, लेकिन फरवरी 2020 में नहीं पड़ा, 2021 में फरवरी पड़ रहा है। 2021 में उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर आएगा। मतलब फरवरी जो है वो आपका आ रहा है 2021 में, फरवरी 2021 में आ रहा है, 2021 में आ रहा है। और 2021 में आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये 2021 जो है सो लीप ईयर नहीं है, सामान्य वर्ष है, 28 दिन का होगा, 28 दिन का होगा, इसलिए कैलेंडर जो है सिर्फ एक दिन आगे बढ़ेगा। मतलब सोमवार है तो मंगलवार होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सामान्य जानकारी जो होता है। देखिए इसको बता देते हैं कि जनवरी 31 दिन का होता है, फरवरी 28 दिन या 29 दिन का, 28 दिन सामान्य वर्ष, 29 दिन आपका लीप ईयर, मार्च आपका 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, मई 31 दिन, जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 30 दिन, नवंबर 30 दिन, दिसंबर 30 दिन। सिर्फ और सिर्फ जुलाई और अगस्त
दोनों 31 दिन का होता है और बाद बाकी सब अल्टरनेट होता है। बच्चा में हम लोग सीखते हैं, ये देखिए ये आपका ये उठा हुआ है तो ये हो गया जनवरी जो उठा हुआ रहेगा वो 31 और जो धंसा हुआ रहेगा वो हो जाएगा आपका 30 दिन। सिर्फ फरवरी एक्सेप्शन है, जो उठा रहेगा वो 31 दिन, जो धंसा रहेगा वो 30 दिन। तो मतलब कि उठा हुआ है, देखिए उठा हुआ है तो ये जनवरी है, मतलब 31 दिन है। जो धंसा हुआ है ये फरवरी एक्सेप्शन है, ये 28 दिन या 29 दिन का रहेगा। उसके बाद जो उठा हुआ रहेगा, उठा हुआ मार्च उठा हुआ है तो आपका 31 दिन हो गया, है ना। जो अप्रैल बच्चा में हम लोग पढ़ते थे, धंसा हुआ है अप्रैल तो आपका 30 दिन। फिर मई उठा हुआ है 31 दिन, जून धंसा हुआ है 30 दिन, जुलाई उठा हुआ है 31 दिन। फिर जुलाई के बाद फिर इधर आ जाएंगे, जुलाई के बाद फिर इधर आ जाएंगे, ठीक है। जुलाई के बाद फिर अगस्त, देखिए फिर अगस्त आपका अगस्त उठा हुआ है। जुलाई के बाद ये जुलाई है, जुलाई और अगस्त जो है समान होता है ना। ये उठा हुआ है मतलब 31 दिन। सितंबर धंसा हुआ है 30 दिन, अक्टूबर उठा हुआ है 31 दिन, नवंबर धंसा हुआ है 30 दिन, 31 दिन, दिसंबर उठा हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग सब समझ रहे हैं भाई, है ना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 का दिन ज्ञात करें। हम आपको 2 कॉन्सेप्ट बता चुके हैं अभी तक। 2 कॉन्सेप्ट क्या बताए हैं? पहला कॉन्सेप्ट तो ये बताए हैं कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन हमेशा समान होता है, जबकि लीप ईयर में 1 जनवरी और 31 दिसंबर का दिन को लगातार होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट 1 बताएं। और कॉन्सेप्ट दूसरा क्या बताएं? कॉन्सेप्ट दूसरा हम आपको बताए हैं, है ना। कॉन्सेप्ट दिन यदि तारीख सेम हो, महीना भी सेम हो, वर्ष केवल 1 दिन आगे या पीछे हो, तो इसमें आने वाला फरवरी ज्ञात करेगा कि कैलेंडर 1 दिन आगे होगा या कैलेंडर 1 दिन पीछे होगा। अब आते हैं कॉन्सेप्ट 3। कॉन्सेप्ट 3 जो है वो रामबाण है भाई। कॉन्सेप्ट 3 जो है ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट 3 से ही बनेगा। कॉन्सेप्ट 3 रामबाण है। पीछे वाला भुला जाइए, लेकिन इसको नहीं भुलाना है, क्योंकि इससे ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। पीछे वाला का भी जितना क्वेश्चन है वो भी बन जाएगा, और आगे जितना भी क्वेश्चन है सारा पीछे का दोनों क्वेश्चन है वो बन जाएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट 3 क्या बोल रहा है कि सामान्य वर्ष और लीप ईयर में क्या है कि बोल रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, इस दिन को ज्ञात करना है। तो हम लोग देखते हैं कॉन्सेप्ट 3 में एक ही याद करना है कि सामान्य वर्ष का कोड होता है 14, 40, 25, 0, 36, 146। अगर हम लोग सोए भी रहेंगे, जगह भी रहेंगे, तो याद करके रखना है 14, 40, 25, 0, 36, 146। क्या याद करना है? 14, 40, 25, 0, 36, 146, ठीक है। ये अगर नहीं याद होता है तो ये आपका देखिए 144 है, ये आपका 12 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 025 है, ये देखिए आपका 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। ये 036 है ना, तो ये 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर, है ना। और ये 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2, 12 का स्क्वायर प्लस 2, मतलब कि 12 का स्क्वायर, है ना, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इस कोड को याद रखना है 14, 40, 25, 0, 36, 146। कभी नहीं भूलाना 14, 40, 25, 0, 36, 146। इससे सारा का सारा इसमें जितना कैलेंडर सब बन जाएगा, ठीक है ना। 14, 40, 25, 0, 36, 146। लेकिन लीप ईयर रहेगा तो इसमें भी 14, 40, 25, 0, 36, 146 ही याद रखना है। लेकिन जो 14 है, शुरू में 14 है, इसको 1 कम कर देना है, मतलब इसको 0, और जो 4 यहाँ पर है इसको भी 1 कर देना है ना, 3। अब बाद बाकी 40, 14, 40, 25, 0, 36, 146, इसका भी फॉर्मूला वही है, ठीक है। 14, 40, 25, 0, 146, मतलब 1 का कोड, 1 का मतलब है आपका, 1 का मतलब है जनवरी, है ना। 4 का मतलब है फरवरी, 4 का मतलब है मार्च, अप्रैल का मतलब है 0, है ना। मई का मतलब है 2, जून का मतलब है 5, जुलाई का मतलब है 0, अगस्त का मतलब है 3, है ना। सितंबर का मतलब है 6, अक्टूबर का मतलब है 1, नवंबर का मतलब है 4, दिसंबर का मतलब है 6। उसी तरह यह जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। उम्मीद है याद रहेगा। ये 1900 का है। 1900 का जितना भी क्वेश्चन पूछेगा यही फॉर्मूला से बनेगा। और 2000, 2100, 2200 इसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन फॉर्मूला एक ही रहेगा। यही फॉर्मूला याद रखना है 14, 40, 25, 0, 36, 146, ठीक है। तो देखिए 15 अगस्त 1947 का दिन ज्ञात करना है, तो इसमें क्या कह रहा है, सो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले 15 अगस्त 1947 का दिन ज्ञात करना है, ठीक है। ये अगर ये PDF आपको लेना है तो ये आप हमको कमेंट करके बोल सकते हैं, हम इसका लिंक आपको भेज देंगे, ठीक है।
15 अगस्त 1947 का दिन याद करना है। सबसे पहले हम लोग तारीख लिखते हैं। सबसे पहले तारीख क्या है 15, तो 15 को लिख देंगे, ठीक है, 15 को लिख दिए। चलिए महीने का कोड लिखते हैं। अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड क्या है, तो अगस्त का कोड यहाँ देख लेंगे कि अगस्त का कोड क्या है। 14 40 25 0 36 146 में अगस्त का कोड जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त का कोड है 3, तो इसको 3 लिखेंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, 3 लिखें, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, ईयर के अंतिम 2 अंक लिखते हैं। ईयर के अंतिम 2 अंक, ईयर है आपका 1947, ईयर है आपका क्या 1947, ईयर है 1947। तो 1947 का अंतिम 2 अंक क्या है, अंतिम 2 अंक है 47, तो इस 47 को हम लोग लिख लेंगे, 47 को लिख लेंगे, ठीक है। फिर बोल रहा है ईयर के अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित कर देते हैं। ईयर के अंतिम 2 अंक मतलब कि ईयर का अंतिम 2 अंक कितना है 47, इस 47 को 4 से विभाजित करेंगे, 4 से विभाजित करते हैं, करके भागफल प्राप्त करते हैं। भागफल कितना बार में जाएगा, 4 एकम 4, 4 कट गया, 7 उतर गया है ना, 4 एकम 4 मतलब आ गया 11, ठीक है। यह बात जानने के लिए कि अभी तक लीप ईयर कितना लीप ईयर आया है, कितनी बार लीप ईयर आया, मतलब 11 वर्ष लीप ईयर आया है, उसी 11 को यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, ठीक है। इसको 11 को लिख दिए है ना, और सबको जोड़कर विषम दिन निकालें। विषम दिन निकालने का हम बता दिए थे, इस सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ते हैं। 7 5 12 3 15 1 16, 6 1 5 और 6 1 7, आ गया आपका 76 आ गया, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे हम लोग, 76 आया। अब इस जोड़ को हम लोग विषम दिन निकाल लेते हैं। विषम दिन 76 को 7 से भागा लगा देंगे, ठीक है, 7 एकम 7 कट गया, फिर आ गया 6 है ना, 6 मतलब कि आपका यहाँ पर 0 70 बार में चल जाएगा, 6 विषम दिन आया आपका 6। अगर विषम दिन फिर आगे देखते हैं हम लोग, विषम दिन अगर 0 1 आया तो रविवार, 0 2 आया सोमवार, 0 3 आया मंगलवार, 0 4 आया मतलब 4 आया बुधवार, 5 आया गुरुवार, 6 आया शुक्रवार है ना, 7 मतलब 0 0 आया तो शनिवार, तो 6 आया। तो इसका मतलब है कि आपका जो 15 अगस्त 1947 के दिन जो था आपका शुक्रवार 15 अगस्त 1947 का दिन क्या होगा शुक्रवार। क्या ये बात समझ में आ गया, क्या ये बात समझ में आ गया, नहीं आया फिर और भी क्वेश्चन लेंगे और उसको भी समझाएंगे हम लोग। यहाँ पर देखिए विषम दिन जो आया है, यहाँ पर ये लड़की का चेहरा देख रहे हैं, ये लड़की का हाथ देख रहे हैं, सीधा विषम दिन निकालना है, डायरेक्ट इसको याद नहीं रखना है, ये जो 1 2 3 4 5 ऐसे याद नहीं रखना है इसको। विषम दिन आपका आ गया 6, विषम दिन आ गया 6 6 6 6 6, विषम दिन आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। अपना हाथ ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। उसके बाद इतवार सोमवार पढ़ना लगना है, इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, तो शुक्र आ गया 6 दिन, ठीक है। और 0 0 आएगा तो उसका मतलब शनिवार आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है कि 5 जून 1960 का दिन क्या होगा। 5 जून 1960 का दिन, अभी हम लोग सारा 1900 का पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 जून 1960 का क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पर बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग तारीख लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले भाई हम लोग तारीख लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तारीख लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तारीख लिखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग तारीख यहाँ लिख लेंगे। सबसे पहले हम लोग कोड लिख लेते हैं। कोड क्या है, कोड है 14 40 25 0 36 146। क्या ये लीप ईयर है, 1960 लीप ईयर है, लीप ईयर है। 4 से 15 कट जा रहा है, 1960 मतलब कि 4 से कट जा रहा है मतलब लीप ईयर है। तो लीप ईयर में सिर्फ कोड यहाँ पर 0 और 3 रहेगा। जनवरी और फरवरी में सिर्फ अंतर, मतलब कि जनवरी और फरवरी में ही सिर्फ अंतर रहेगा और बाद बाकी सारा कोड वही रहता है, ठीक है। 0 3 और 14 40 25 0 36 146 ही रहेगा, ठीक है। तो लीप ईयर है तो जनवरी और फरवरी, ये तो जून है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। सबसे पहले दिन लिखते हैं, तो दिन को लिख दिए 5, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद महीने का कोड लिखते हैं। महीने का कोड कहाँ है, महीने का कोड क्या है, महीने का कोड देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून मतलब कि 5 तारीख महीने का कोड लिख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है ईयर के अंतिम 2 अंक लिखते हैं। ईयर के अंतिम 2 अंक क्या है 60, तो इसको 60 लिख दिए यहाँ पर, ईयर के अंतिम 2 अंक 60 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि ईयर को अंतिम 2 अंक
ईयर के अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित करते हैं और भागफल प्राप्त करते हैं। ठीक है, 4 से विभाजित कर लेंगे तो 4 से मने मन विभाजित कर लेंगे, है ना। 60 है तो 4 से 15 बार में चल जाएगा, है ना। भागफल प्राप्त करना है तो 15 लिख दिए और सबको जोड़ देते हैं। 5 5 10 5 15 5 1 6 1 7 1 8, ये आ गया 85। 85 आ गया। 85 निकालने के बाद हम लोग विषम दिन निकाल लेते हैं कि विषम दिन क्या होगा भाई। विषम दिन क्या हो जाएगा आपका, है ना। विषम दिन 7 से भागा लगाते हैं, 7 7 एकम 7 बच गया 1 15, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी हो गया 14, है ना। विषम दिन आ गया मेरा 1, विषम दिन 1 आ गया, है ना। तो हम क्या बोले थे, वो लड़की वाला फिंगर निकालना है, इतवार सोमवार पढ़ना शुरू कर देना है। ये इतवार हो गया, ये सोमवार हो गया, ये मंगल हो गया, ये बुध हो गया, ये बृहस्पति हो गया, है ना। ये फिर शुक्र हो गया, है ना। और फिर उसके बाद 0 0 तो शनि ही होगा। ठीक है, तो ये क्या है, पहला इतवार, है ना। तो क्या हो गया, रविवार, मतलब इस दिन क्या होगा, रविवार। ठीक है, रविवार, है ना। 01 का कोड क्या है, रविवार, तो रविवार लिख देंगे। ठीक है, आगे आते हैं। बोल रहा है 26 जनवरी 1950 का दिन ज्ञात करना है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी सबसे पहले हम लोग दिन लिखते हैं, तो दिन को दिन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले कोड लिखते हैं। सबसे पहले कोड बोल रहा है 14 40 25 0 36 146। इससे आसान कोई ट्रिक नहीं हो सकता है। ठीक है, 14 40 25 0 36 146। क्या 50 लीप ईयर है, 50 लीप ईयर नहीं है, 14 40 में ही रहेंगे। अगर लीप ईयर रहता है तो इसको 0 और 3 करते हैं, सिर्फ जनवरी और फरवरी में अंतर होता है। सबसे पहले दिन लिखते हैं तो 26। ठीक है, उसके बाद मंथ का कोड लिखते हैं, तो मंथ का कोड यहाँ पर है, जनवरी का कोड क्या है, जनवरी का कोड है 1। ठीक है, ईयर के अंतिम 2 अंक लिखते हैं, ईयर के अंतिम 2 अंक कितना है, 50। ठीक है, और ईयर के अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित करते हैं, यह जानने के लिए कि कितना अभी तक कितना लीप ईयर आया है। तो 4 से भागा लगाएंगे 50 को 4 से भागा लगाकर भागफल प्राप्त करेंगे। 4 एकम 4 1 0 4 दूनी 8, मतलब आ गया 12 और सबको जोड़ देंगे, जोड़ देना है और विषम दिन निकालना है। 6 2 8 1 9। ठीक है, 5 2 7 1 8, 89 आया। अब 89 को आपको 7 से भागा लगाना है। 7 एकम 7 1 8 9, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और आ गया 5, मतलब विषम दिन आ गया 5। ठीक है, ये आपका इतवार सोमवार मंगल बुध गुरुवार, है ना, बृहस्पति गुरुवार, तो आ गया 5 जो हो गया आपका, है ना, गुरुवार हो गया, है ना। 5 आपका जो है यहाँ पर देखिए 5 5 5 5 आपका क्या है, 5 आपका गुरुवार है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सब समझ रहे होंगे। आगे आते हैं, ये जान गए, मतलब सब जान गए। 22 जनवरी 2024 का दिन क्या होगा। ठीक है, हम अभी तक 1900 का ही बता रहे थे। ठीक है, 2024 का नहीं बता रहे थे। ठीक है, 2000 ईस्वी में अभी नहीं पहुंचे। 2000 ईस्वी के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए 2024 में जाना है। ठीक है, 1900 का कैलेंडर है, 1900 का सीख रहे थे। 14 40 25 0 36 146, उम्मीद है आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है। 14 40 25 0 36 146, 14 40 25 0 36 146, ये कोड है। और ये कोड है आपका 1900 का, ये कोड है आपका 1900 का। ठीक है, ये 1900 का कोड है ना। अगर 1600 का कोड रहेगा तो उसमें 600 जोड़ेंगे, 6 जोड़ेंगे। 1700 का कोड रहेगा 4 जोड़ेंगे। 1800 का कोड रहेगा 2 जोड़ेंगे। 1900 का कोड रहेगा कुछ नहीं जोड़ेंगे, है ना। 1900 का रहेगा तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। 2000 का रहेगा तो 6 जोड़ेंगे। 2100 रहेगा तो 4 जोड़ेंगे। 2200 रहेगा 2 जोड़ेंगे। 2300 रहेगा तो कुछ नहीं जोड़ेंगे। मतलब ये चल रहा है कैसे, 6 4 2 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0, मतलब कि ये 1900 यहाँ पर लिखें 1900। ठीक है, ये 1800 लिखें। ठीक है, 1700 लिखें, 1600 लिखें। ठीक है, ये तो जीरो ही है, जीरो है। हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 4 2 0 6 4 2 0 6 4 2 0 कर रहे हैं। ठीक है, 6 4 2 0 6 4 2 0 ऐसे कर रहे हैं। तो 6 4 2 0, फिर आते हैं 2000 में, फिर आते हैं 2100 में, फिर आते हैं 2200 में, फिर आते हैं 2300 में, फिर करेंगे 6 4 2 0, फिर आएंगे 2400 में, फिर आएंगे 2500 में, फिर आएंगे 2600 में, फिर यहाँ पर करेंगे 6 4 2 0। मतलब इन 6 4 2 0 इस तरह से जोड़ करके निकाल लेना है ना। लेकिन सिर्फ एग्जाम में सिर्फ 1800, 1900 और 2000 ही पूछता है।
यही तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर सबका अगर निकालना है 1600 का भी पूछेगा तो आप निकाल सकते हैं आराम से, 1700 का भी पूछेगा आप आराम से निकाल सकते हैं, 1800 का भी पूछेगा आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एग्जाम में 1800, 1900 और 2000 पूछेगा। तो हम लोग जानते हैं कि 1900 में तो जीरो कुछ नहीं जोड़ना है, 1900 का इसी में तो कुछ नहीं जोड़ना है, ज़्यादा 1900 का ही पूछता है, कुछ नहीं जोड़ना है। अगर बोलेगा 1800 में आए हैं तो 1800 1900 से छोटा है तो 2 ये जोड़ेंगे। ठीक है, ये 2 और 6 को याद रखना, सिर्फ 2 और 6 है ना। 2000 बोलेगा, 2000 ईस्वी को बोलेगा है ना, 2000 ईस्वी बोलेगा है ना। 2000 का मतलब क्या हुआ, 2000 का मतलब ये नहीं हुआ सिर्फ 2000, उसी में आपका आ जाएगा 2022, 2023, 2024 है ना, 2002, 2001, 2003, 1800 में 1857, 1856 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो 2000 बोलेगा तो इसमें 6 जोड़ देंगे, मतलब या तो 2 जोड़ेंगे या तो 6 जोड़ेंगे, यही को सिर्फ याद रखना है, या तो 2 जोड़ेंगे। 1900 है, 1900 के बाद बोलेगा 1800, 1800 में 2 जोड़ेंगे, 2 या तो 6 याद रखना, 2 या तो 6 याद रखना है ना। तो 1800 बोलेगा, 1800 छोटा है ना, तो 2 जोड़ेंगे, 2000 बड़ा है तो 6 जोड़ेंगे है, इस तरह से याद रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। सो यहाँ देखते हैं क्या बोल रहा है। 22 जनवरी 2024 का दिन याद करना है ना। सबसे पहले हम लोग कोड लिखेंगे 14 40 25 0 36 146। ठीक है, 14, सबसे पहले कोड लिखते हैं 14 40 25 0 36 146। इसको पानी की तरह घोर के पी जाना है। कोई आदमी सो के भी उठे तो उसको भी याद रखना है कि 14 40 25 0 36 146। कोई पूछे 14 40 25 0 36 146, कोड रख लो, मोबाइल का कुछ भी रख लो, लेकिन इसको याद रखना है 14 40 25 0 36 146। ठीक है, तो अगर लीप ईयर रहेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और 3, बस और कुछ नहीं है। ये लीप ईयर का है, लीप ईयर का है, और ये सामान्य वर्ष का है, सामान्य वर्ष का है। ठीक है, सबसे पहले दिन लिखते हैं तो 22 लिख दिए। जनवरी का कोड लिखेंगे, 22 के बाद फिर जनवरी का कोड लिखेंगे। ये 2024 देख रहे हैं कि लीप ईयर है, 4 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है, तो जनवरी का कोड जो है वो है आपका 0, तो 0 लिखेंगे। ठीक है, ईयर का अंतिम 2 दिन लिखेंगे, ईयर का अंतिम 2 दिन हो गया आपका 24। ठीक है, ईयर का अंतिम 2 अंक लिखेंगे 24। ईयर का अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित करके भागफल प्राप्त कर लेंगे, मतलब 4 से कितना बार में जा रहा है, तो 4 से ये आपका 6 बार में जा रहा है, 4 6 24 है ना, तो 6 लिख देंगे, 0 6 लिख देंगे। ठीक, और सबको जोड़ देंगे। यहाँ तक तो अभी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 4 10 2 12 1 2 4 5, और इसके बाद हम लोग विषम दिन निकालते थे, लेकिन यहाँ पर 2024 का है। 2024 हम बोले थे कि जब भी 2000 में जाएंगे तो हम लोग 6 जोड़ देते हैं। यहाँ देखिए 2000 में जाएंगे तो हम लोग 6 जोड़ेंगे, और 1800 में जाएंगे तो 2 जोड़ेंगे। तो 2000 में जा रहे हैं तो 6 जोड़ेंगे, तो हम लोग 6 जोड़ देते हैं क्योंकि 2000 में है। दो 2000 में है तो 52 में 6 जोड़ दिए तो हो गया आपका 58। 58 हो गया। अब 58 का विषम दिन निकालेंगे। 58 को भागा लगा रहे हैं 7 से, 7 8 56, आ गया 2, विषम दिन 2 आया, अंगुली निकालिए, इतवार सोमवार, सोमवार हो गया सोमवार। मतलब कि आपका 22 जनवरी 2024, 22 जनवरी को अयोध्या में पूजा भी है, तो 22 जनवरी 2024 को सोमवार होगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। 10 मई 1857 का दिन याद करना है, तो 10 मई 1857 सबसे पहले हम लोग कोड लिखते हैं 14 40 14 40 25 0 36 146। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है या तो आपका लीप ईयर होगा तो ये 0 और 3 सिर्फ हो जाएगा, बाद बाकी और कोई परिवर्तन हम लोग नहीं करेंगे। सबसे पहले दिन लिखते हैं, ये 1800 का कैलेंडर है। ठीक है, 1800 में जैसे बोलें कि मेरा 1900 का हमको याद है ये थी, इसमें 1800 में 2 जोड़ेंगे और 1900 में कुछ नहीं जोड़ेंगे और 2000 में सिर्फ 6 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 1800 में 2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग याद रखते हैं। सबसे पहले दिन लिखते हैं तो 10, मई का कोड लिखेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का कोड हो गया 2। ईयर का अंतिम 2 अंक लिखेंगे तो 57। अंतिम 2 अंक को है ना, अंतिम 2 अंक का हम लोग क्या करते हैं है ना, 4 से भागा लगा करके उसका भागफल प्राप्त कर लेते हैं कि क्या कितना लीप ईयर आ रहा है, तो कितना बार में जाएगा। 4 से अगर 57 को अगर 4 से भागा लगाते हैं, 4 एकम 4 1
17 4 चौक 16 मतलब 14 बार में जा रहा है, 14 लिख देंगे। सबको जोड़ देंगे, 7 4 11 12 13, 3 हाथ में 1 6 7 8 आ गया 83। 83 आ गया 83। और हम क्या बोले थे कि 1800 का कैलेंडर है, तो 1800 में 2 जोड़ेंगे, तो 2 जोड़ दिए तो आ गया आपका 85। अब 85 को हम लोग इसका देख लेते हैं कि विषम दिन कितना दिन आएगा। तो हो जाएगा आपका 85 को 7 से भागा लगा देंगे, 7 एकम 7 1 5 7 दूनी 14 बच गया 1, है ना। तो सीधा उंगली निकालना है, ये इतवार, तो इतवार हो गया, ये हो गया रविवार। कोई भी दिन का कैलेंडर इसी तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि 14 मई 1985 को रविवार हो तो 15 अगस्त 2024 को क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 14 मई 1985 को आखिर था क्या, है ना। और जो रहेगा और उससे जितना दिन आगे बढ़ाएगा, चाहे जितना दिन पीछे बढ़ाएगा, तो हम लोग आंसर में भी जो आएगा 15 अगस्त 2024 उसमें भी उतना दिन आगे बढ़ा देंगे या उतना दिन पीछे बढ़ा देंगे। तो आखिर सबसे पहले देखते हैं कि 14 मई 1985 को आखिर था क्या। 14 मई 1985 को आखिर था क्या। तो 14 मई 1985 को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग कोड लिखते हैं 14 40 25 0 36 146, ठीक है। और जो लीप ईयर रहेगा वो 0 और 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं, सबसे पहले हम लोग तारीख लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर महीने का कोड लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तारीख लिखते हैं, तारीख कितना है, सबसे पहले तारीख मेरा हो गया 14 मई, 14 तारीख, तो 14 लिख दिए, ठीक है। फिर मंथ का कोड लिखेंगे, मंथ का कोड क्या है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मंथ का कोड हो गया 2, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके बाद बोल रहा है कि ईयर के अंतिम 2 अंक लिखते हैं, ईयर का जो लास्ट 2 डिजिट है उसको लिखेंगे और उसके बाद ईयर के अंतिम 2 अंक को 4 से विभाजित करके भागफल प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ईयर के अंतिम 2 अंक को लिखेंगे, ईयर का अंतिम 2 अंक 1985 है, मतलब अंतिम 2 अंक कितना हो गया 85, तो इसको 85 लिख देंगे। और इस 85 को 4 से भागा लगाएंगे, 4 से भागा लगाते हैं 85 को, 4 दूनी 8 खत्म, 5 4 एकम 4 मतलब हो गया 21, ठीक है। और इस सब को जोड़ देंगे, 5 4 9 2 10 11 1, है ना, 8 2 10 11 1 12, 5 4 9 10 2 12 2 और 8 2 10 11 12, 122 आया। अब इस 122 से हम लोग विषम दिन निकालेंगे कि विषम दिन आखिर है कितना। तो 122 को विषम दिन निकालने के लिए 7 से भागा लगाते हैं, 7 से 7 एकम 7, 7 एकम 7 बच गया 5 2 7 7 49, मतलब विषम दिन आ गया मेरा 3। विषम दिन कितना आ गया 3। और विषम दिन अगर आ गया मेरा 3 तो हम लोग देखेंगे कि विषम दिन अगर 3 आता है तो क्या होता है विषम दिन। यहाँ पर ये देखिए लड़की, सबसे पहले हम लोग उंगली निकालेंगे, ये हो गया रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और अगर 0 0 आएगा तो शनिवार। मतलब अगर 1 आएगा तो रविवार, 2 आएगा तो सोमवार, 3 आएगा तो मंगलवार, 4 आएगा बुध, 5 आएगा गुरु, 6 आएगा शुक्र और 0 0 आएगा तो शनिवार, है ना। ये लड़की का हाथ जिस तरह 1 आएगा रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, है ना, गुरुवार, फिर शुक्रवार और 0 0 आएगा तो शनिवार, ठीक है। शुक्रवार तक ही जाना है। तो मेरा कितना आया यहाँ पर, मेरा विषम दिन कितना आया, विषम दिन आया मेरा 3। विषम दिन 3 आने का मतलब है ना, रविवार सोमवार मंगलवार 3 तारीख मतलब 14 मई 1985 को था मंगलवार। लेकिन मंगलवार था, लेकिन उसने लिख क्या दिया, उसने लिख दिया इसको रविवार लिख दिया। मंगलवार था, इसको लिख दिया है रविवार मतलब कितना दिन आगे बढ़ाया है, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रवि, मतलब कि 5 दिन आगे बढ़ाया है। 5 दिन इसने कैलेंडर को आगे बढ़ाया है। तो इसका भी 15 अगस्त 2024 का जो भी आएगा उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग भी उसमें 5 दिन आगे बढ़ा देंगे कैलेंडर को, ठीक है। तो देखते हैं कि 15 अगस्त 2024 को था क्या। 15 अगस्त 2000 सबसे पहले हम लोग 15 अगस्त 2024 का निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्या कहते हैं, दिन लिखेंगे तो 15, ठीक है। अगस्त का कोड लिखेंगे, अगस्त का कोड देखिए इतवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो 3 हो गया, ठीक है। ईयर का अंतिम 2 अंक कितना है 24, तो 24 लिख दिए, ठीक है। इस 24 को 4 से भागा लगा करके भागफल निकालेंगे तो भागफल आएगा 6, 4 6 24 होता है तो 0 6, और सभी को जोड़ देंगे 6 4 10 5 15 3 18 8 1 3 1 4,
है ना, 3 1 4, मतलब आ गया आपका 48 आ गया। और ये कैलेंडर 1900 का नहीं है, ये कैलेंडर 2000 का है। और अगर 2000 का कैलेंडर रहेगा तो उसमें 6 जोड़ेंगे, ठीक है, और 1800 का कैलेंडर रहेगा तो 2 जोड़ेंगे। ये बात हम आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। ये अगर नहीं तो वीडियो आप पहले देखिए, आपको पता चलेगा, ठीक है। 1800 का रहेगा तो 2 जोड़ेंगे, और 2000 का रहेगा तो 6 जोड़ेंगे, 1900 रहेगा कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। तो मेरा कितना है, मेरा यहाँ पर बोला है कि आपका 2000 का कैलेंडर है, तो इस 48 में हम लोग 6 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो आ गया 54। अब इस 54 का विषम दिन निकालेंगे, कितना होगा। इस 54 का विषम दिन 7 से 7 7 49 है ना, 5, मतलब आ गया विषम दिन 5। 5 विषम दिन आने का मतलब हुआ रविवार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। मतलब उस दिन आपका था, उस दिन आपका क्या था, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार। मतलब रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मतलब उस दिन था आपका गुरुवार, ठीक है, गुरुवार, ठीक है, गुरुवार। अब इस गुरुवार में भी हम लोग क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे, क्योंकि पहले यहाँ पर 5 जोड़ा है, तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे। तो शुक्र, शनि, इतवार, सोमवार, मंगल, मतलब कि मंगलवार आ गया, मंगलवार, मतलब 15 अगस्त 2024 को मंगलवार। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं, क्या ये बातें समझ में आ रही है। नहीं तो हम लोग आगे भी देखते हैं, आगे और समझ में आएगा, ठीक है। बोल रहा है 26 जनवरी 2004 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2024 को क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि 26 जनवरी 2004 को आखिर था क्या। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिन, 26, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कोड, है ना, 14 40 25 0 36 146, ठीक है। ये वीडियो अगर अच्छा तरह से देखना है तो शुरुआत से देखिए, आपको अच्छा तरह से समझ में आएगा, ठीक है। और अगर लीप ईयर होगा तो 0 और 3, क्या 2004 लीप ईयर है, क्या 2004 लीप ईयर है, तो हाँ 2004 4 से कट जा रहा है, 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब वो लीप ईयर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दिन लिखते हैं, तो दिन कितना हो गया 26, ठीक है, 26। उसके बाद जनवरी का कोड लिखेंगे, जनवरी का कोड कितना है 0, तो जनवरी का कोड हो गया 0, ठीक है। उसके बाद ईयर का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, तो ईयर का अंतिम 2 अंक हो गया 4। अब इस 4 को 4 से भागा देंगे और भागफल निकालेंगे, तो 4 को 4 से भागा तो 1 बार में जाएगा, तो ये 1 है ना। इस सबको जोड़ देंगे, 6 4 10 11 1 और 2 1 3 31। अब इस 31 में हम लोग, क्योंकि ये कैलेंडर 2000 का है, तो हम लोग 6 जोड़ते हैं, तो 31 और 6 कितना हो जाएगा आपका 37। अब इस 37 को हम लोग क्या करेंगे, 37 को हम लोग विषम दिन निकाल लेंगे, 7 से भागा लगा के, 7 चौकट्ठा 7 25 35 है ना, 35, मतलब आ गया 2 आ गया। अगर 2 आया तो इतवार और सोमवार, मतलब 2 तारीख को था सोमवार, 2 तारीख को था सोमवार था, 2 तारीख को क्या था सोमवार था, लेकिन उसने लिख क्या दिया है 2 तारीख को सोमवार था। क्या ये चीज़ें दिख रही है आपको, हाँ अच्छी तरह से दिख रही है, ठीक है। 2 तारीख को सोमवार था, लेकिन उसने इसको कितना दिन बढ़ाया, है ना, 1 दिन घटा दिया, या सोमवार है तो शनिवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, मतलब कि कैलेंडर को 6 दिन आगे बढ़ाया है। 6 दिन आगे बढ़ा करके तब जा करके आपका कहीं पर ये लिखा है रविवार। क्या ये बातें समझ में आ रही है, 6 दिन आगे बढ़ा करके लिखा है रविवार, ठीक है, रविवार। अब हम लोग जो है 15 अगस्त 2022 को देख लेंगे कि 15 अगस्त 2022 को था क्या, और 15 अगस्त 2022 को जो होगा उसमें भी 6 दिन आगे बढ़ जाएगा। तो 15 अगस्त 2022 को देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग दिन लिखते हैं, तो 15 अगस्त का कोड है ना, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 है ना। ईयर के अंतिम 2 तो 22 को 4 से भागा लगा के भागफल निकालेंगे, तो 4 5 20, 5 बार में चल जाएगा, है ना। 5 3 8 2 10 5 15 5 1 है ना, 2 1 3 1 4 5 5 10 3 13 2 15 1 है ना, 3 4 45 आया। अब इस 45 में चूंकि कैलेंडर मेरा 2000 का है, इसलिए हम लोग 6 जोड़ते हैं। अब इसमें से हम लोग 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका 51। अब इस 51 का विषम दिन निकालेंगे, 7 7 7 49 है ना, 50 51 2, मतलब आ गया आपका इतवार और सोमवार, मतलब मतलब विषम दिन 2 आया, तो मतलब सोमवार। अगर सोमवार है तो इसमें भी 6 दिन आप लोग आगे बढ़ाइए, 6 दिन आगे बढ़ाइएगा तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और रविवार, मतलब कि हाँ, मतलब कि 15 अगस्त 2022 को भी क्या था आपका, है ना, सोमवार था, तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और
रविवार, मतलब कि आपका 15 अगस्त 2022 को हो गया रविवार। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि 16 दिसंबर 1971 को सोमवार, तो 21 जनवरी 2024 को क्या होगा? सबसे पहले देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। अब 16 दिसंबर 1971 को आखिर था क्या, है ना? 16 दिसंबर 1971 को आखिर था क्या? सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग कोड लिखते हैं 14 40 25 0 36 146, ठीक है, 146, ठीक है। और अगर लीप ईयर रहेगा तो 0 और 3 यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दिन लिखते हैं, तो 16 दिसंबर का कोड लिखेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना, आपका 6, तो 6 हो गया दिसंबर, है ना। ईयर का अंतिम 2 अंक लिखेंगे तो 71। अब इस 71 को 4 से भागा लगा करके भागफल प्राप्त कर लेंगे, तो 71 को 4 से भागा लगाएंगे, 4 4 एकम 4 3, है ना, 1 4 7 28, मतलब 17 बार में जा रहा है, तो भागफल हो गया 17। अब इसको 6 6 12 7 12 7 19 1 20 0 हाथ में 2, है ना, 7 2 9 10 11 110, 110 आ गया। 110 का हम लोग विषम दिन निकाल लेंगे, तो 110 का विषम दिन, है ना, 7 7 एकम 7, है ना, आपका आ गया 4 0, ठीक है। 7 5 35, है ना, 35, तो आ गया यहाँ पर 5। क्या विषम दिन 5 आ गया? 5 आ गया, तो मतलब क्या हो गया कि इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, मतलब 5 तारीख को जो है आपका गुरुवार था। 5 तारीख को क्या था? गुरुवार था। अब इस गुरुवार को कितना दिन आगे बढ़ा करके सोमवार किया गया है? था तो गुरुवार, 16 दिसंबर 1971 का कैलेंडर अगर देखिएगा तो गुरुवार ही रहेगा, लेकिन इस गुरुवार को कर दिया है शुक्र शनि इतवार सोमवार, मतलब कि 4 दिन आगे बढ़ाया है, 4 दिन आगे बढ़ा करके लिख दिया है इसको सोमवार, ठीक है, सोमवार लिख दिया है। तो हम लोग देखेंगे कि 21 जनवरी 2024 को क्या था, और उसमें भी 4 दिन बढ़ा देंगे, तो 21 जनवरी 2024 को आखिर था क्या, सो देख लेते हैं। 21 जनवरी 2024 सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि एक दिन लिखेंगे, तो दिन लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, अच्छा यहीं लिखते हैं। सबसे पहले 21 तारीख, तो 21, ठीक है। जनवरी का कोड लिखेंगे, तो जनवरी 2024 आपका लीप ईयर है, तो ये हो जाएगा 0, तो 0 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद ईयर का अंतिम 2 अंक कितना हो गया? 24 लिख दिए। अब इस 24 को 4 से भागा लगा कर भागफल प्राप्त करेंगे, तो आगे 6 बार में चल जाएगा 6, तो 6 4 10 11 1 2 4 5 51। अब ये 51 आया, चूँकि कैलेंडर 2000 ईस्वी का है, तो इसलिए हम लोग 6 जोड़ देंगे, तो 6 जोड़ देंगे तो आपका आ गया 51 और 6 हो गया आपका 57। अब इस 57 का हम लोग विषम दिन निकाल लेते हैं, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, एक आ गया। एक का मतलब हो गया रविवार, एक का मतलब क्या हो गया? एक का मतलब हो गया रविवार, ठीक है। एक का मतलब हो गया कि रविवार, उस दिन था रविवार, एक का मतलब हो गया आपका रविवार, ठीक है। अब इस रविवार में भी हम लोग क्या करेंगे? 4 दिन जोड़ देंगे, 4 दिन जोड़ देंगे, तो रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार हो गया। तो उस दिन क्या था? उस दिन फिर बोल देंगे हम लोग कि गुरुवार। सच्चाई में 21 जनवरी 2024 को रविवार है ना, लेकिन 4 दिन जोड़ने के बाद वो हो गया गुरुवार, मतलब इसका आंसर आ जाएगा आपका गुरुवार। क्या ये बातें समझ में आई? क्या और बताने का ज़रूरत है? चलिए इसको भी बता देते हैं हम लोग, ठीक है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करते हैं। 15 अगस्त 1947 को शनिवार, तो 26 जनवरी 1950 को क्या, ठीक है। 15 अगस्त, तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि आखिर 15 अगस्त 1947 को था क्या, तो सबसे पहले हम लोग कोड लिखते हैं 14 40 25 0 36 146, और अगर लीप ईयर रहेगा तो 0 और 3 ये हो जाता है, ठीक है। दिन लिखेंगे सबसे पहले 15, अगस्त का कोड लिखेंगे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का कोड हो गया 3, ठीक है। ईयर का अंतिम 2 अंक 47, ठीक है। अब इस 47 को 4 से भागा लगा करके भागफल प्राप्त करेंगे, तो क्या 11 चौक 44 होता है, तो मतलब 11 बार में चल जाएगा, तो 11 चौक 44, भागफल 11 हो गया, ठीक है। तो 7 5 12 3 15 1 16 6 4 1 5 6 7 76। अब इस 76 को 7 से भागा लगा करके हम लोग क्या करेंगे? विषम दिन निकाल लेंगे। 7 से भागा लगाएं, 7 एकम 7, है ना, 10 बार में चल जाएगा 70, मतलब 6, विषम दिन आ गया 6 आने का मतलब है रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, और ये हो गया आपका शुक्रवार, मतलब उस दिन था 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार, ये रियलिटी में था, शुक्रवार था, और शुक्रवार को वो लिख दिया है एक दिन आगे बढ़ा करके कर दिया है शनिवार, ठीक है, शनिवार। तो हम 26 जनवरी 1950 को भी एक दिन आगे बढ़ा देंगे। 26 जनवरी 1950 को क्या था, तो देखिए 26 जनवरी 1950 को देखते हैं कि क्या होगा। सबसे पहले दिन लिखते हैं 26, ठीक है। ये
मंथ का कोड लिखेंगे, है ना। महीना का कोड क्या हो जाएगा, तो महीना का कोड, ये तो आपका लीप ईयर नहीं है तो महीना का कोड हो जाएगा आपका 1, ठीक है, तो 1 लिख दिए, ठीक है। अब ईयर का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, है ना, तो हो गया 50। अब इस 50 को 4 से भागा लगा कर भागफल निकाल लेते हैं, तो 12 बार में चल जाएगा, 12 चौक 48, तो 12 यहाँ पर 12 लिख दिए, ठीक है। 6 2 8 1 9 हो गया यहाँ पर, 5 2 7 1 8 89, मतलब 89। अब इस 89 का विषम दिन निकालेंगे, 7 1 7 1 8 9, 7 दूनी 14, है ना, 14 5 आने का मतलब है इतवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति गुरुवार, मतलब इस तारीख को 26 जनवरी 1985 को है एक्चुअली में गुरुवार, लेकिन इसमें भी एक दिन आगे बढ़ा देंगे तो मतलब हो जाएगा शुक्रवार। मेरा आंसर हो जाएगा शुक्रवार। क्या ये बातें समझ में आई? शुक्रवार, क्या ये बातें समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे देखिए, आगे शानदार कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं। आपको पता चलेगा कि इस कोड का क्या क्या वैल्यू है, ठीक है। हम ऐसे ही लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं कि इसको रट लीजिए। इसका एक्चुअली में अर्थ है, इससे बहुत क्वेश्चन बनता है। किस क्वेश्चन अगर पूछ देगा किस सामान्य वर्ष में किन 2 महीने का कैलेंडर समान होता है, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन देखिए, क्या जनवरी और दिसंबर का कैलेंडर समान होता है, क्या जुलाई और अगस्त का कैलेंडर समान होता है, क्या जून और नवंबर का कैलेंडर समान होता है, क्या सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान रहेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा तो कैसे बताएंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे 14 40 25 0 36 146, ठीक है। 14 40 25 0 36 146 लिख दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देखना है कि ये आपका है जनवरी, ठीक है, ये आपका है जनवरी, ठीक है, ये आपका है जनवरी, ठीक है, ये है आपका फरवरी, ये है मार्च, ये है अप्रैल, ये है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब एक तारीख, अगर जिसमें एक तारीख बोलते हैं, एक जिसका कोड 1 है ना, और जिसका कोड 1 है, उस मंथ का कैलेंडर समान रहेगा। क्या समझ में आ रहा है? उस मंथ का कैलेंडर समान रहेगा, मतलब कि जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर दोनों समान रहेगा, ठीक है। फरवरी का कैलेंडर और मार्च का कैलेंडर समान रहेगा, ठीक है। आगे समझ में आएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको, ठीक है। अप्रैल का कैलेंडर देखिए, जनवरी का कैलेंडर और अक्टूबर का कैलेंडर समान, क्योंकि 1 और 1 है, ठीक है। फरवरी का कैलेंडर और मार्च का कैलेंडर समान रहेगा, फरवरी और मार्च का कैलेंडर, क्योंकि 4 दोनों जगह, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, दोनों कैलेंडर समान रहेगा, ठीक है। अगस्त का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर समान रहेगा, ये आपका अगस्त है और ये जुलाई का कैलेंडर समान रहेगा। सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष किसको कर रहे हैं? जो 4 से नहीं कटे उसी को कहेंगे सामान्य वर्ष, ठीक है। और सितंबर का कैलेंडर और दिसंबर का कैलेंडर समान रहेगा, सितंबर का कैलेंडर में भी 6 है और दिसंबर का कैलेंडर भी 6 है। इससे ये तो साबित हो गया, ये तो आपका पता चल जा रहा है कि सितंबर ऑप्शन डी होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना चाह रहे हैं कि कैलेंडर समान, कैलेंडर के समान होने का मतलब ये नहीं है कि 30 दिन और 31 दिन, मतलब ये नहीं है कि आपका जनवरी में अगर 31 का होता है तो फरवरी मार्च में 31 का होता है, दोनों कैलेंडर समान है। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब 30 और 31 दिन की बात नहीं हो रही है। समान होने का मतलब है कि किसी महीने का 1 तारीख को अगर रविवार है, तो क्या किसी और महीने का 1 तारीख को फिर से रविवार होगा। अगर दोनों महीने में अगर ये 1 तारीख दोनों रविवार होगा, इसका अर्थ है कि दोनों का कैलेंडर समान है। इसका मतलब यही है, अगर 27 जनवरी को अगर शुक्रवार होगा तो 27 अक्टूबर को भी शुक्रवार होगा। समान होने का मतलब यही है। क्या अगर 27 जनवरी को अगर बोलेंगे कि भैया 27 जनवरी को अगर शुक्रवार है तो 27 अक्टूबर को भी शुक्रवार होगा। समान होने का मतलब यही है। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ कैलेंडर में आते हैं हम लोग। 2023 का कैलेंडर सामान्य वर्ष है, ठीक है। 2023 का कैलेंडर सामान्य वर्ष है, क्योंकि 4 से ये नहीं कट रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं? 14 40 25 0 36 146। यहाँ लिख दीजिए 14 40 25 2 5 25 0 36 146, ठीक है। एक आपको कहाँ नजर आ रहा है? एक आपको नजर आ रहा है जनवरी में और नजर आ रहा है अक्टूबर में। मतलब कि जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होगा। मतलब 1 तारीख को अगर संडे है, क्या आपको दिख रहा है? 1 तारीख को अगर संडे है तो अक्टूबर में भी 1 तारीख को संडे ही होगा। अगर 19 तारीख को अगर बोलेंगे कि 19 जनवरी को अगर थर्सडे है, गुरुवार है, तो 19 अक्टूबर को भी गुरुवार होगा, ठीक है। ये सामान्य वर्ष में बता रहे हैं हम आपको,
ठीक है, तो 19 अक्टूबर को भी गुरुवार होगा। फरवरी और मार्च का कैलेंडर समान होता है। ठीक है, ये आपको कोड से पता चल रहा है क्योंकि इसका भी 4 इसका भी 4। ठीक है, इससे बड़ा बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। अगर 1 तारीख को, अगर 1 फरवरी को अगर बुधवार है तो 1 मार्च को भी बुधवार होगा। ये आप कॉन्सेप्ट पता चल रहा है। अगर 16 फरवरी को अगर आपका गुरुवार है तो 16 मार्च को भी गुरुवार होगा। ठीक है, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होता है। अगर बोलिएगा कि 10 अप्रैल को क्या कहते हैं मंडे है, सोमवार है, तो 10 जुलाई को भी सोमवार होगा। क्या ये आपको अच्छा तरह से दिख रहा है? हाँ, चलिए दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। है ना, जनवरी का कैलेंडर, मार्च का कैलेंडर, जनवरी का कैलेंडर और आपका देखिए फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम है। फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर सेम है। यहाँ पर नवंबर से यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। फरवरी, मार्च और ये हो गया आपका नवंबर का कैलेंडर सेम है। कहाँ गया? फरवरी, मार्च और यहाँ पर हो गया आपका नवंबर का कैलेंडर क्या है? समान है। ठीक है, यहाँ देखिए आप फरवरी, मार्च, नवंबर। फरवरी 1 फरवरी को अगर बुधवार है ना, तो 1 नवंबर को भी बुधवार होगा। उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ रहे हैं। ठीक है, ये सामान्य वर्ष में है। अगर लीप ईयर में बोला जाए तो लीप ईयर में क्या होता है? 14, 40, 25, 0, 36, 146। तो 14 के जगह में सिर्फ हम 03 लिखते हैं, 03, बाद बाकी 40, 25, 0, 36, 146। इसका मतलब है कि ये हो गया जनवरी का कैलेंडर और अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर लीप ईयर में समान होता है। ठीक है, लीप ईयर में फरवरी का कैलेंडर और अगस्त का कैलेंडर समान होता है। ठीक है, लीप ईयर में मार्च का कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर समान होता है। ठीक है, मार्च का कैलेंडर है ना और नवंबर का कैलेंडर समान होता है। ठीक है, और उसके बाद और देखिए सितंबर का कैलेंडर और दिसंबर का कैलेंडर समान होता है ना। ठीक है, फिर आपको क्या बोल रहा है, देखिए हम आते हैं 2024 क्या है? लीप ईयर है। 2024 क्या है? लीप ईयर है। लीप ईयर क्योंकि 4 से ही भाग लग जा रहा है। तो देखिए सबसे पहले क्या ये आपको अच्छा तरह से दिख रहा है? देखिए इसमें लिखते हैं हम लोग 14, लीप ईयर है तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, 40, 25, 0, 36 और 146। ठीक है, ठीक है। अब क्या है, जहाँ जहाँ 0 होगा उसका कैलेंडर, और जहाँ जहाँ 0, जैसे कि 0 मतलब जनवरी, अगर ये जनवरी का कैलेंडर और ये अप्रैल का कैलेंडर दोनों समान हो जाएगा। ठीक है, अगर बोलेंगे कि 11 तारीख को अगर आपका थर्सडे है तो फिर 11 अप्रैल को भी थर्सडे होगा। क्या दिख रहा है? ठीक है, अगर बोल रहे हैं कि 24 जनवरी को अगर मेरा बुधवार है तो 24 अप्रैल को भी बुधवार होगा। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, और आपका क्या है कि फरवरी का कैलेंडर और अगस्त का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, अगस्त का कैलेंडर जैसे मान के चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि 11 फरवरी को क्या है, 11 फरवरी को संडे है तो 11 अगस्त को भी संडे है। ठीक है, सितंबर का कैलेंडर और दिसंबर का कैलेंडर समान होगा, इसमें जितना तारीख को जो वार होगा इसमें भी जितना तारीख को जो वार होगा। उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं कि कैलेंडर का समान होने का अर्थ क्या है। समान होने का अर्थ ये नहीं है कि 30 और 31, समान होने का अर्थ है कि अगर उस मंथ का कोई दिन अगर रविवार है तो दूसरे मंथ का वही दिन भी रविवार होगा। समान होने का अर्थ यही है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, और इससे बड़ा से बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा। हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं शुरू में, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन में आएंगे कि क्या कहना चाह रहा है। इस कोड का वैल्यू देख रहे हैं, इस कोड का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए लीप ईयर में पहले आते हैं हम लोग सामान्य वर्ष में मई, जून और अगस्त का कैलेंडर रिपीट नहीं करता है।
मई जून और अगस्त का कैलेंडर नहीं समान होता है। मई हो गया, जून हो गया और अगस्त का कैलेंडर, क्या 2, 5 और 3 कहीं नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, 2 के यहाँ के अलावा कहीं नजर आ रहा है? नहीं। मतलब मई जून और अगस्त का कैलेंडर रिपीट नहीं करता है। ठीक है, और इसमें और लीप ईयर में क्या है, लीप ईयर में मई जून और अक्टूबर का कैलेंडर रिपीट नहीं करता है। मई जून और अक्टूबर का कैलेंडर रिपीट नहीं करता है। और जनवरी, अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर समान होता है। फरवरी और अगस्त का कैलेंडर समान होता है। मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होता है। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान होता है। ठीक है, हम लोग अब आगे आते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि देखिए आगे क्या बोल रहा है कि अगर 18 जनवरी को बुधवार है, अगर 18 जनवरी को बुधवार है, अगर 18 जनवरी को बुधवार है तो किसी सामान्य वर्ष में, इसका पैटर्न कौन जाता है, चलिए बोल रहा अगर 18 जनवरी को बुधवार है तो किसी सामान्य वर्ष में 18 दिसंबर को क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सामान्य वर्ष का कोड लिखते हैं। सामान्य वर्ष का कोड है 14, 40, 25, 0, 36, 146। ठीक है, ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, ये हो गया अप्रैल, ये हो गया मई, ये हो गया जून, ये हो गया जुलाई, ये हो गया अगस्त, ये हो गया सितंबर, ये हो गया अक्टूबर, ये हो गया नवंबर, ये हो गया दिसंबर। बोल रहा अगर 18 जनवरी को, एक ही वर्ष में बोल रहा है, अगर 18 जनवरी को बुधवार है, 18 जनवरी को बुधवार है तो किसी सामान्य वर्ष में, सामान्य वर्ष का यही होता है, 18 दिसंबर को क्या होगा, तो जनवरी का कैलेंडर और दिसंबर का कैलेंडर में कितना दिन का अंतर है, 5 दिन का अंतर है, 5 दिन का अंतर है। ठीक है, तो मतलब 18 जनवरी को अगर बुधवार होगा तो 18 दिसंबर में भी है ना, बुधवार में 5 दिन जोड़ देंगे। ठीक है, बुधवार में 5 दिन जोड़ देंगे, बुधवार में 5 दिन जोड़ देंगे। ठीक है, तो बुधवार में 5 दिन हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, सोमवार, मतलब हो जाएगा सोमवार, मतलब कि 5 दिन जोड़ देंगे तो हो जाएगा सोमवार। कोड का वैल्यू देख रहे हैं, डायरेक्ट का डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, 18 जनवरी की यहाँ देख लीजिए कि इसमें 5 दिन का अंतर है, मतलब 5 दिन डायरेक्ट सोमवार। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप लोग सामान्य वर्ष बोल रहा है, सामान्य वर्ष आपका 2023 यहाँ पर है ना, क्या बोल रहा है कि 18 जनवरी को बुधवार है तो 18 दिसंबर को क्या होगा, देखिए 18 जनवरी यहाँ पर है, 18 जनवरी को बुधवार होगा, बुधवार है तो 18 दिसंबर को क्या होगा, 18 दिसंबर यहाँ पर है, 18 दिसंबर को सोमवार होगा। डायरेक्ट निकल रहा है ना, डायरेक्ट निकल रहा है ना, सोमवार हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है कि अगर 20 मार्च 2023 को सोमवार है तो 20 अगस्त 2023 को क्या होगा। एक ही वर्ष में बोल रहा है कि 2023 में, मतलब हम लोग 2023 में ही घूम फिर रहे हैं, है ना, मतलब कि एक ही साल में घूम फिर रहे हैं। 20 मार्च, सबसे पहले हम लोग कोड लिखते हैं, 2023 सामान्य वर्ष है 14, 40, 25, 0, 36, 146। ठीक है, बोल रहा है 20 मार्च, तो ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी, ये हो गया मार्च, मतलब ये मार्च हो गया। और अगस्त कहाँ है, ये हो गया मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब कि ये हो गया अगस्त, मतलब 4 से 1 कम मतलब 3, मतलब 1 घट गया है, मतलब सोमवार में से एक घटा देंगे। ठीक है, 20 अगस्त बोल रहा है तो ये सोमवार में 1 माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा रविवार। ठीक है, तो रविवार हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, है ना। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि अगर 15 जनवरी को सोमवार है तो किसी लीप ईयर में 15 जुलाई को क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लीप ईयर का कोड लिखते हैं। पहले कोड क्या होता है, 14, 40, 25, 0, 36, 146, लेकिन लीप ईयर का कोड क्या होता है, 03, फिर 40, 25, 0, 36, 146, इसको तोता की तरह रट जाना है। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 15 जनवरी ये है, जनवरी ये है, फिर जुलाई को ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। इसका मतलब है कि लीप ईयर्स में जनवरी का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर समान होता है, मतलब कि 15 जनवरी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें जीरो, मतलब 15 जनवरी को अगर सोमवार होगा तो 15 जुलाई को भी क्या होगा, 15 जुलाई को भी सोमवार होगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, 2 फरवरी किसी लीप ईयर में शुक्रवार है तो उसी लीप ईयर में 2 अगस्त क्या होगा। तो लीप ईयर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 03, फिर 40, 25, 0, 36, 146। ठीक है, 2 फरवरी बोल रहा है, जनवरी, फरवरी ये हो गया, है ना, फरवरी ये हो गया तो इसको फरवरी लिख देते हैं, फरवरी ये हो गया, है ना। और फिर बोल रहा है उसी लीप ईयर में शुक्रवार,
किसी लीप ईयर में शुक्र, तो 2 अगस्त को क्या, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये हो गया अगस्त, ये हो गया अगस्त, मतलब कि दोनों समान है। मतलब 2 फरवरी को अगर शुक्रवार होगा तो 2 अगस्त को भी शुक्रवार होगा, 2 अगस्त को भी क्या होगा, 2 अगस्त को भी शुक्रवार होगा। ठीक है, 2 अगस्त को भी आपको क्या होगा, शुक्रवार होगा। फिर आगे हम लोग आते हैं, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है कि 2 फरवरी किसी लीप ईयर में शुक्रवार है तो 2 दिसंबर को उसी लीप ईयर में क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कोड, सबसे पहले कोड लीप ईयर का कोड है ना, लीप ईयर का कोड 03, 40, 25, 0, 36, 146। ठीक है, और फरवरी बोल रहा है तो जनवरी फरवरी ये हो गया। ठीक है, और दिसंबर ये हो गया। ठीक है, मतलब कितना दिन आगे बढ़ गया है, मतलब कि 3 दिन आगे बढ़ गया है, 3 दिन आगे बढ़ गया है। मतलब 2 फरवरी को शुक्रवार है तो शुक्रवार में 3 दिन हम लोग जोड़ देंगे दिसंबर में, मतलब कि 2 दिसंबर को क्या होगा, तो शुक्रवार और प्लस 3 दिन है ना, शनि, रविवार, सोमवार, मतलब इस दिन हो जाएगा सोमवार। क्या मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं आप, क्या आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, जैसा होगा आप बताइए कमेंट में। ये देखिए, ये आपके लिए स्पेशल है ना, टास्क समझ लीजिए है ना, कमेंट करना है आपको। किसी सामान्य वर्ष में 26 जनवरी को सोमवार है, 26 जनवरी को सोमवार है, 26 जनवरी को सोमवार है, तो उसी वर्ष 26 दिसंबर को क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, आगे आते हैं। फिर हम लोग आते हैं कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कैलेंडर का पुनरावृत्ति क्या होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, पुनरावृत्ति। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों में दिए गए वर्ष के अंतिम 2 अंक है ना को 4 से विभाजित किया जाता है और शेषफल ज्ञात किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको। ठीक है, किसको पुनरावृत्ति कहते हैं आपको समझ में आएगा। ठीक है, अगर शेषफल 1 आता है, शेषफल अगर 1 आता है, ठीक है, तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ते हैं। ठीक है, यदि शेषफल 2 और 3 आता है तो दिए गए वर्ष में 11 जोड़ते हैं, और अगर शेषफल 0 आता है तो दिए गए वर्ष में 28 जोड़ते हैं। ठीक है, 0 तब आता है, अभी हम आपको समझाएंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं। ठीक है, 0 तब आता है लीप ईयर में आता है ना, मतलब कि 28। चलिए ठीक है, आगे हमको आपको बताते हैं। हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये है लड़की। ठीक है, जैसे कोई छोटिया का जन्म 15 जनवरी 2021 को हुआ। ठीक है, 15 जनवरी 2021 को हुआ और उस दिन शुक्रवार था। ठीक है, उस दिन शुक्रवार था, तो अगला जन्मदिन वह शुक्रवार को ही किस साल मनाएगी। मतलब ये लड़की जो बोल रही है कि मेरा जो जन्म है 15 जनवरी 2021 को, छोटिया का जो जन्मदिन है ये आपका इस दिन शुक्रवार था। अब ये रट्टा मार ली कि नहीं हमको अगला जन्मदिन शुक्रवार को ही मनाना है, शुक्रवार को ही मनाना है। ठीक है, तो ये शुक्रवार को ही मनाएगी, तो वो कौन सा साल होगा जब इसका जन्मदिन 15 जनवरी शुक्रवार ही आएगा। कैलेंडर का इसी को कहते हैं पुनरावृत्ति। मतलब कि दिए गए इस प्रश्न, मतलब कि जो देखिए ये 2021 है, 2021 है, इसको 4 से भाग लगाइए। 4 से भागा लगाने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, देखिए दिए गए प्रश्नों में से अंतिम 2 अंक को 4 से भागा लगाते हैं, विभाजित करते हैं और शेषफल ज्ञात करते हैं। तो 4 से 2 अंक को भागा लगाएंगे, मतलब 21 को 4 से भागा लगाएंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1। अब जब रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है, रिमाइंडर 1 आता है तो दिए गए वर्ष में 6 जोड़ देंगे। 6 जोड़ देने का मतलब है कि अब 2021 है, 2021 है तो इसमें 6 जोड़ देंगे, मतलब 2027। मतलब कि ये जो छोटिया जो है ये अपना जन्मदिन 2027 को, अगर 15 जनवरी 2027 को बनाएगी तो उस दिन भी शुक्रवार ही आएगा। इसका अर्थ यही है। ठीक है, देखिए आपका यहाँ पर ये है शुक्रवार ही आएगा आपका। ठीक है, मतलब कि अगर रिमाइंडर 1 आता है, रिमाइंडर अगर 1 आता है, समझो भाई रिमाइंडर अगर 1 आता है तो हम लोग 6 जोड़ेंगे। रिमाइंडर 2 या 3 आता है तो हम लोग 11 जोड़ेंगे। और अगर शेषफल 0 आता है तो 28 जोड़ते हैं। 28 वर्ष के बाद 28 लीप ईयर, अगर 0 आ रहा है तो मतलब लीप ईयर हो रहा है ना, तो हम लोग 28 जोड़ रहे हैं। लीप ईयर हो या ना हो, लेकिन 28 वर्ष के बाद इस दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर जो है रिपीट होता ही होता है। ठीक है, रिपीट होता ही होता है। मतलब कि अगर हम लोग बोलेंगे कि 2017 का कैलेंडर है ना, आगे अगर 28 वर्ष अगर इसमें से जोड़ देंगे तो 8 7 15 5 2 3 4, मतलब 2045 का कैलेंडर और 2017 का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, 28 वर्ष के बाद दुनिया का हर कैलेंडर रिपीट होता है। ठीक है,
यहाँ पर क्या बोल रहा है देखिए कि ये जो छोटी है 15 जनवरी 2021 को शुक्रवार था, ठीक है। तो हम लोग 21 का कैलेंडर लेकर के आए हैं। देखिए 15 जनवरी 2021 को अभी छोटिया रिजिड हो गई कि हमको शुक्रवार को ही मनाना है, ठीक है। तो 15 जनवरी देखिए आप लोग की क्या है, 15 जनवरी यहाँ पर है आपका शुक्रवार, ठीक है। 15 जनवरी शुक्रवार है। अभी हम बोले 2022 को शुक्रवार 15 जनवरी को नहीं आ सकता, 2023 को शुक्रवार नहीं आ सकता 15 जनवरी, तो कब आएगा? तो 2027 को जब हम लोग रिमाइंडर 1 आता है तो 2027 को है ना 15 जनवरी आपका देखिए शुक्रवार आएगा। मतलब कैलेंडर रिपीट कब कर रहा है, कैलेंडर कब रिपीट कर रहा है कि अगर रिमाइंडर अगर 1 आ रहा है तो हम लोग 6 वर्ष जोड़ दे रहे हैं, मतलब 2021 में हम लोग 6 जोड़ रहे हैं तो 2000 आ जा रहा है आपका 27, ठीक है। अगर 2027 में 15 जनवरी को अगर शुक्रवार था, 2027 में अगर शुक्रवार है, देखिए यहाँ पर 2027 को क्या ये दिख रहा है आपको? चलिए दिख रहा है। 2027 को अगर शुक्रवार है तो 2027 यहाँ पर देखते हैं, 2027 का अंतिम 2 अंक को हम लोग 4 से भागा लगाते हैं तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24, तो आ गया 3, रिमाइंडर आ गया 3। अगर रिमाइंडर 3 आ गया 2027 का देखने के, 2027 का कैलेंडर अगर छोटी है 2027 में जन्मदिन मना रही है कि 15 जनवरी को शुक्रवार है, तो अगला फिर 15 जनवरी कब आएगा, है ना? तो 15 जनवरी कब आएगा? तो रिमाइंडर आ गया 3, तो रिमाइंडर जब 3 आता है तो हम क्या बताए थे कि रिमाइंडर 2 या 3 जब आएगा तो हम लोग वर्ष में 11 जोड़ देते हैं। तो 2027 में हम लोग 11 जोड़ देंगे तो देखिए 2027 में हम लोग जब 11 जोड़ देंगे 7 × 1 = 8, 2 × 3 = 0, 2, मतलब 2038 का जो जनवरी का कैलेंडर होगा उस समान हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2038 का जो जनवरी का जो कैलेंडर है ये समान हो जाएगा। देखिए ये आपका कहाँ गया, है ना? 15 जनवरी को भी शुक्रवार है ना? ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। बड़ा हो जा भाई, चलिए। और अगर बोलेंगे कि हम बोल रहे थे कि 28 साल के बाद इस दुनिया का हर कैलेंडर रिपीट होता है, 28 साल के बाद इस दुनिया का हर कैलेंडर रिपीट हो रहा है, मतलब 2021 में से हम लोग 2021 में से अगर हम लोग 28 जोड़ देंगे तो 8 × 1 = 9, 2 × 2 = 4, 0, 2, मतलब 2049 में भी 15 जनवरी को शुक्रवार ही होगा। 2049 को भी 15 जनवरी आपका शुक्रवार ही होगा, ठीक है। और सिर्फ 15 जनवरी ही शुक्रवार नहीं, रिपीटेशन का मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ 15 जनवरी, है ना? आप देखिएगा कि फरवरी भी कैलेंडर आपका समान होगा, मतलब 1 फरवरी को अगर आपका मंडे है तो आपका 1 फरवरी 2021 को मंडे है तो 1 फरवरी 2027 को भी मंडे ही होगा। हर मंथ रिपीट करेगा, है ना? जून अगर आप लोग देख रहे हैं तो 5 जून को आपका 5 जून को क्या है आपका 5 जून को अगर आपका सैटरडे है तो 5 जून 2021 को सैटरडे है तो 5 जून 2027 को भी आपका सैटरडे ही होगा। मतलब कि पुनरावृत्ति का मतलब ही यही हुआ, पुनरावृत्ति की मतलब ही यही हुआ, मतलब कि 11 मई को अगर मंगलवार है ना, मंगलवार है तो 11 मई को यहाँ भी 11 मई 2027 को भी मंगलवार ही होगा, चाहे आप इसमें भी आ जाइएगा। तो रिपीटेशन का मतलब ही यही हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कैलेंडर के रिपीटेशन की जब बात आएगी तो 28 साल तो सेम है, 28 साल तो सेम, 28 साल के बाद तो इस दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर समान होगा, लेकिन 6 और 11 नज़दीक का कैलेंडर होगा। जैसे 2018 का कैलेंडर किस वर्ष हम लोग मैच करेगा तो 2018 को हम लोग 4 से भागा लगाते हैं, रिमाइंडर देखते हैं, 4 × 16 रिमाइंडर हो गया, 4 से भागा लगाएंगे 18 को, रिमाइंडर 4 × 16 16, तो रिमाइंडर आ गया 2। जब रिमाइंडर 2 आएगा तो हम क्या बताए थे कि रिमाइंडर जब 2 आएगा, रिमाइंडर जब 2 या 3 आएगा तो हम लोग 11 जोड़ते हैं, तो 11 हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर कोई पूछ देगा कि 2011 का कैलेंडर अगला बार, है ना, कब आएगा, तो इसमें 11 जोड़ देंगे तो 8 × 1 = 9, 1 × 2 = 2029 का कैलेंडर और 2018 का कैलेंडर समान होगा। समान होने का अर्थ यही है कि अगर 1 फरवरी को अगर रविवार है तो आने वाला 1 फरवरी 2018 को रविवार है तो 1 फरवरी 2029 को भी रविवार ही होगा, ठीक है। कोई भी मंथ समान हो जाएगा, ठीक है। 2017 को अगर हम लोग 4 से भागा लगाते हैं, 4 से 17 को भागा लगा रहे हैं तो 4 × 16 आ गया 1। जब 1 रिमाइंडर आता है
एक आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक आता है तो यहाँ देखिए एक आता है तो हम लोग है ना 6 जोड़ते हैं, है ना, और जब 2 या 3 आता है तो 11 जोड़ते हैं। ठीक है, तो एक आया तो 2017 और प्लस 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13, है ना, 7 6 13, और ये हो गया 2, मतलब 2023 का कैलेंडर और 2027 का कैलेंडर समान होगा। समान होने का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर 2023 का कैलेंडर, 2023 को 4 से भागा लगाएंगे तो 4 5 20, 4 5 20, है ना, 3, मतलब रिमाइंडर आ गया 3। रिमाइंडर 3 आने का मतलब है कि 2023 में हम लोग 11 वर्ष जोड़ देंगे। 11 वर्ष जो बोल रहा है कि 11 वर्ष जोड़ देंगे, 11 तो 3 1 4, 2 1 3, और तो 2034 का कैलेंडर और 2023 का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, उम्मीद आप समझ पा रहे हैं। आप बोलिएगा कि 2023 में हम लोग 28 जोड़ेंगे तो समान होगा कि नहीं, तो 28 वर्ष के बाद तो हम बता ही रहे हैं कि दुनिया का प्रत्येक कैलेंडर समान होता है। ठीक है, रिपीट करता है, लेकिन नज़दीक का जो है 6 और 11 रिपीट करता है। 2024 का कैलेंडर, तो 2024 को 4 से भागा लगाते हैं तो ये रिमाइंडर आ रहा है 0, और हम क्या बोले कि रिमाइंडर जब 0 आएगा, है ना, तो वो 28 2024 मतलब 2024 और प्लस 28 जब रिमाइंडर 0 आएगा तो यहाँ पर देखिए रिमाइंडर जब 0 आएगा, है ना, रिमाइंडर जब 0 आएगा आता है तो हम लोग 28 जोड़ते हैं। ठीक है, तो 28, इसमें 28 जोड़ दीजिए। 28 जोड़ दिए तो आपका क्या हो गया, देखिए यहाँ पर 8 4 12, 2 4 5, 2052, मतलब कि 2024 का कैलेंडर और 2052 का कैलेंडर समान होगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। क्या आगे क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि यदि आज मंगलवार है तो 12 सप्ताह 215 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा। क्योंकि हम आपसे वादा किए थे कि ये वीडियो आपको देखने के बाद आपको कैलेंडर से कभी डर नहीं लगेगा, कैलेंडर का हर तरह का सवाल बन जाएगा। तो देखिए ये लास्ट तरह का क्वेश्चन है आपका कि बोल रहा है कि 12 सप्ताह 215 दिन के बाद क्या होगा। तो सप्ताह से दिन में कोई भी मतलब नहीं है, दिन में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मतलब सप्ताह को हमको नेगलेक्ट करके जाना है, सप्ताह से कोई मतलब नहीं। 215 दिन का हम लोग विषम दिन निकालते हैं, 7 या 21, है ना, 5 आ गया मतलब कि आपका मंगलवार और प्लस 5 दिन, मतलब बुध बृहस्पति शुक्र शनि रविवार, मतलब उस दिन हो जाएगा आपका रविवार। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या बोल रहा है कि यदि आज रविवार है तो 53 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा। यदि आज रविवार है 53 दिन, तो 53 दिन के 7 से भागा लगा देते हैं और विषम दिन निकालते हैं, 7 49, है ना, 49 और 4 हो गया, है ना, 4 हो गया, मतलब कि अगर रविवार है तो रविवार में 4 जोड़ देंगे, रविवार प्लस 4, है ना, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार, मतलब गुरुवार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे यदि आज रविवार है तो 40 सप्ताह 310 दिन के पश्चात कौन सा होगा। इसको आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या होगा। ठीक है, फिर आगे आपका बोल रहा है यदि आज शनिवार है तो 200 दिन के पश्चात कौन सा दिन होगा। तो इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा दिन होगा, क्योंकि हम आपको सारा तरह का क्वेश्चन बता दिए हैं, सब तरह का पढ़ा दिए हैं। ठीक है, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और शेयर भी करें। ठीक है, तो धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।